टोटल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का 35.6% वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। एडिक्शन मतलब आप बार बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपको फिर क्या चाहिए? एक्यूट हैप्पीनेस की ओर आप आगे बढ़ चुके हो, आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो लगातार निरंतर उस अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो पीना है वो एक फैशन बन चुका है। कपड़े का फैशन सुना था, पीने का फैशन जानते हो? जितना पीने के बाद पॉजिटिव थे आप, उतना ही उतरने के बाद नेगेटिव हुआ। तो ये अल्कोहल का जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल पीने और उसके बाद झड़प तक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक डेथ, मर्डर, क्राइम, इनजस्टिस हर चीज़ों को जन्म देता है। 20 लाख पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ, 20 लाख लोग अल्कोहल कंजम्पशन से मर जाते हैं इधर हमारे देश में, इंडिया में। लगभग 24 लाख लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिनको नशाखोरी या इस समस्याओं से बाहर आने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। अब खुद से नहीं आ पाएंगे वो, दे नीड सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, उसके बिना वो बाहर नहीं आ सकते। तो छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो गया। किस चक्कर में? पार्टी के चक्कर में। ठीक है ना, ये समस्या को पहले समझना है। सरकारें बोली छोड़ दो, नहीं, आगे चल के छुड़वाएंगे। अब सीधा तो नहीं छुड़वा सकते, अब जो एडिक्टेड है सीधा छुड़ाओ के मर जाएगा वो तो ऐसे ही। अगर आपने अल्कोहल को 70% से ज़्यादा वॉल्यूम में कंज्यूम कर लिया, मर जाओगे। 100% अल्कोहल तो 30 ml पी के तुरंत मर जाओगे। जितने भी ये जो सूखे नशे होते हैं, सूखा नशा बोलते हैं जिसको, उससे क्या होता है? सबसे पहली बात, आपका एपेटाइट गिर जाता है, आप खाना नहीं खाओगे। ठीक है, आपको एनर्जी फील बहुत हो रहा होगा जब तक नशे में है, और कुछ भी नहीं खाते लोग, और खाएंगे तो उल्टी कर देते हैं। एक हिंदी की कहावत है कि एक व्यक्ति को खरीद कर, अब इसका और बहुत कारण हो सकता है। अगर ये ऐसा कर दिए तो फिर वो दूसरे का छीन के पिएगा वहीं पे, हाँ वहीं पर हत्या होगी फिर। बट इसको किया जा सकता है, शराबी के हाथ में अगर दूध का पात्र भी रखा हो तो उसे शराब ही समझा जाता है। क्या क्या रुझान आना शुरू हो गया है। आज दोपहर का आ रहा है लग रहा है। उतारा नहीं लिया अभी तक के लोग कि आज पी के 200 में गाड़ी चलाऊंगा, सीधा ऊपर जाऊंगा। और क्या, पूरा थ्रिलिंग हो गया उसके जीवन में। किसी का मन कर जाए लास्ट में पीने का तो मत पीना, क्योंकि कि सर अब बहुत पढ़ा दिया, आज तो मन हो रहा है। ठीक है ना, ये मत करना लास्ट में, क्योंकि पता चलेगा कि इससे समस्याएं कितनी ज़्यादा है। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, वैसा तो 2 टॉपिक सोचा है, लेकिन देखते हैं पहले एक को कर लेते हैं, दूसरा शायद पहुँच पाए, नहीं भी पहुँच पाएंगे जितना हो पाएगा। ठीक है, तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ में ऐसे के रिगार्डिंग, एक है आपका रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण, और एक है प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म। बोलिए नशाखोरी पूरा ही देखेंगे। ठीक है ना, सो पहले तो हम लोग अल्कोहलिज्म को देखते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म एंड प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म and intoxication, intoxicant। नशाखोरी की समस्या, सिंपल सा एक शब्द में लिखिए हिंदी में उसको, छत्तीसगढ़ में नशाखोरी और उससे संबंधित समस्याएं। ठीक है, किसी का मन कर जाए लास्ट में पीने का तो मत पीना, क्योंकि कि सर अब बहुत पढ़ा दिया, आज तो मन हो रहा है। ठीक है ना, ये मत करना लास्ट में, क्योंकि पता चलेगा कि इससे समस्याएं कितनी ज़्यादा है। ठीक है ना, मूवी थिएटर में जाते हैं तो वहीं पर चालू हो जाता है। मूवी में देखते हो शुरुआत में आता है, मन खराब कर देता है आदमी। एक आता था पहले, कौन आता था? मुकेश। मुकेश के बाद अब कौन आ रही है? देखो, मतलब रिसेंट में उसका नाम सुनीता है क्या? अच्छा, पहले मुकेश आता था, अभी सुनीता। तो मुकेश और सुनीता की कहानी के जैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जब अल्कोहलिज्म और इंटॉक्सिकेशन के बोल देंगे तो इसकी बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आई। इसमें से एक कहानी 21 मार्च 2023 की रही। ठीक है, पिछले साल का एक कहानी था, और एक कहानी अभी फरवरी के आसपास की। तो ये दोनों कहानी पहले सुनो अच्छे से, फिर हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम ऑफ अल्कोहलिज्म और इंटॉक्सिकेशन की। ठीक है, जो मार्च 2023 की कहानी थी, पिछले साल की, लास्ट ईयर के 23 मार्च 23 की एक बहुत अच्छी सी स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी है महासमुंद की। महासमुंद में क्या हुआ, यहाँ पर एक पिता था, एक फादर थे। ठीक है, इनकी 2 डॉटर थी और वाइफ थे। क्लियर है? तो पिता ने क्या किया, वो
पिता बहुत पीता था ठीक है, वो पिता नहीं था, वो पिता था ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या थी, ये अल्कोहलिक आदमी था, ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल का सेवन करता था, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक आदमी था, जिससे वाइफ बहुत ज़्यादा परेशान थी, ठीक है। और उसकी 2 डॉटर भी थी, जिसके ऊपर वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। महासमुंद पे हुआ ये। तो इसमें क्या हुआ कि जो फादर था, जब उसका अल्कोहलिक इतना ज़्यादा कंज्यूम करता था, तो जिसके कारण वो क्या करता था, घर पे आके इससे लड़ाई करता था। डोमेस्टिक वायलेंस का एक प्रकार था ये। एक दिन लड़ाई इतनी बढ़ी, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उसने इसको मार दिया जान से, ठीक है। और फिर लड़ाई और ज़्यादा बढ़ी तो उसने अपने दोनों बच्चियों को भी मार दिया। और फिर उसके बाद उससे पूछा गया, जब वो क्रिमिनल है, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो बोले कि मेरे नशे करता हूँ मैं, तो समझती काहे नहीं है समझ आ रहा है? उसको इतना ही वो है कि मैंने मारा, उसका कुछ नहीं है, वो कोई क्राइम नहीं है, पर मैंने मारा क्यों, क्या किया नहीं, ये समझती क्यों नहीं कि मैं पीता हूँ। समझ जाए, उसको मेरे साथ एडजस्ट करना चाहिए था, उसने एडजस्ट नहीं किया, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो ये उसका क्या था, आंसर था। और एक दूसरी स्टोरी हुई जहाँ पर वाइफ ने हस्बैंड को मार दिया, इसी बेसिस पे कि वो क्या करता था, अल्कोहलिक था। तो ये अल्कोहल का जो प्रॉब्लम है वो केवल और केवल पीने और उसके बाद झड़प तक नहीं है, ये कहीं ना कहीं एक डेथ, मर्डर, क्राइम, इनजस्टिस, हर चीज़ों को जन्म देता है, मर्डर तक पहुंच रहा है इससे। तो केवल अगर हम अल्कोहल को एक अब्यूज़ के रूप में देखें, या जितने भी ड्रग्स हैं, इंटॉक्सिकेंट हैं, अगर उसको हम लोग केवल एक अब्यूज़ के रूप में देखें, तो ये देखने में लगता है कि नहीं ठीक है, कुछ समय का, कुछ पल के लिए है। बट इसका अगर एक लार्जर रिपरकशन देखें, एक बड़े रूप में देखें, तो ये बहुत सारे चीज़ों को जन्म देता है, जिसके ऊपर ये तो खैर हमने महासमुंद के बारे में बात की, सेम इसका जस्ट अपोजिट कहाँ हुआ, राजनांदगांव में हुआ। यही स्थिति को उल्टा कर दो, राजनांदगांव की कहानी। और इन चीज़ों के बाद WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर, जो मंत्रालय हमारी समाज कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सोशल जस्टिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक ये और दूसरा WHO। इन दोनों के डेटा आते हैं, कुछ डेटा के बारे में बात करते हैं। ये तो एक कहानी थी छोटी सी ना, अभी डेटा के बारे में बात करते हैं। WHO बोलता है कि प्रत्येक वर्ष, एवरी ईयर, हर साल 20 लाख व्यक्तियों की केवल अल्कोहल से मृत्यु हो जाती है। 20 लाख पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ, 20 लाख लोग अल्कोहल कंजम्पशन से मर जाते हैं इधर हमारे देश में, इंडिया पे। तो 20 लाख पीपल्स डाइड बिकॉज ऑफ अल्कोहलिज्म इन इंडिया। और लगभग जो भारत की जनसंख्या है उसके 14% लोग, अराउंड 14% पीपल ऑफ इंडिया, 14.1%, ये क्या है, नेशनल अल्कोहलिक एवरेज रेट है। भारत की कुल जनसंख्या के 14.1% धुत है, ठीक है, मतलब वो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। और अदर इंटॉक्सिकेंट को अभी आया नहीं है मैंने, अभी सूखा नशा तो भी आया ही नहीं है, अभी तो केवल गीला गीला वाला चल रहा है, ठीक है। अभी सूखा नशा बचा है, जिसमें छोटे रूप में होते हैं, अभी तो बचा ही है, अभी तो पूरा लेकर जाऊंगा, ठीक है ना, आज पूरा नशा मुक्त कर दूंगा भाई, ठीक है। तो 14.1% क्या है, नेशनल एवरेज है हमारे अल्कोहलिज्म कंजप्शन का, ठीक है। नेशनल एवरेज कितना है, 14.1% टोटल पॉपुलेशन के जो अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, शराब का, भारत में, ठीक है। और ये लोगों में से जो 41.1% लोग हैं, इसमें से मोर देन 80%, इसमें से 80% से अधिक लोग विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो गए हैं या हो जाएंगे। बहुत सारे क्या है जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को ये फेस करते हैं, सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन का, बाकी किसी चीज़ का शरीर में कोई समस्या नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल कंजम्पशन से ही वो क्या करते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को फेस करते हैं। साथ ही साथ इंटॉक्सिकेंट्स के कारण भी होते हैं, जैसे कि उसमें क्या आ जाता है आपका, जो भी अलग है, चाहे ड्रग्स हो, चाहे वो फिर किसी भी तरीके का मादक द्रव्य के साथ साथ कुछ भी हो, उसके कारण समस्या होती है 80% से अधिक लोग, ठीक है। ये तो एक पिक्चर था जो WHO ने बोला। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसने डेटा रिलीज़ किया
ठीक है ना। इसने अपनी एक डेटा रिलीज़ की, 2021 में ये सर्वे हुआ था, 2022 में इस डेटा को रिलीज़ किया गया और उसके बाद डेटा नहीं आया है, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने एक सर्वे किया और उस सर्वे को किया गया था 2021 पे, और उस सर्वे को करने के बाद डेटा को रिलीज़ किया है 2022 में, और अभी यही डेटा है, इसको छोड़कर कुछ नया डेटा नहीं आया है। और इस डेटा से पता चलता है कि एक्चुअल में अल्कोहल किस रूप में, या कोई भी इंटॉक्सिकेंट में, खासकर विशेष रूप से अल्कोहल की बात कर रहे हैं, वो किस तरीके से इंडिया को प्रभावित कर रखा है। उड़ता पंजाब तक भी जाएंगे ना अभी भी, लेकिन पहले इसको समझते हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो क्या बोल रहा है इसमें, इसी में बताया गया कि नेशनल एवरेज कितना है हमारा, 14.1% आर अल्कोहलिक। कुल जनसंख्या का, भारत की जनसंख्या कितनी है अभी, कितनी होगी अभी 140, ठीक है। चलो 140 को कम कर, 120 ही मान लो। 120 करोड़ में से 14%, गिन लो कितना हुआ, 120 में से 14%, हाँ बस 120 करोड़ में से 17 करोड़, बस इतना ही। ये केवल और केवल क्या है, अल्कोहलिक है। अब इसके बाद और भी नशे हैं ना, तो लगभग 17-18 करोड़ लोग, जितना आपका ऑस्ट्रेलिया की क्या है आबादी है, उतनी आबादी तो हमारी सिर्फ दारू पी लेती है, ठीक है। बाकी तो छोड़ देते हैं, जितना पूरा ऑस्ट्रेलिया का आबादी है उतना तो हम लोग केवल पी लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर चालू होता है बाकी चीज़ें। तो अल्टीमेटली 14.1% जो ये क्या है, नेशनल एवरेज है। अब बात करते हैं पीने का सबसे बड़ा राज्य छत्तीसगढ़। अब देखो नशा का नशे में चूर छत्तीसगढ़ भी बताता हूँ। छत्तीसगढ़ में टोटल अल्कोहलिक कितने हैं अपने पॉपुलेशन के, 39.1%। टोटल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ का 39% जो है वो अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। 39%, 39 कुछ और फिगर है, 35.6%, 35.6% छत्तीसगढ़ के। तो हमारे 2.55 करोड़ की पॉपुलेशन थी 2011 सेंसस के हिसाब से, तो 2.55 करोड़ छत्तीसगढ़ में टोटल पॉपुलेशन में से 35% देख लो तो कितने लोग नशा करते हैं। इसका कुछ कारण भी है, इसके दो कारण है ना। एक तो हमारा कल्चर, जो ट्राइबल कल्चर है उसके कारण वो ज़्यादा बढ़ा हुआ है, पर कहीं ना कहीं अल्कोहल को किसी ना किसी रूप में कंज्यूम किया जा रहा है। किसमें, 35.6% जो है वो लोग छत्तीसगढ़ में अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, जो कि नेशनल एवरेज के डबल से भी ज़्यादा है, उसके 2 गुना से भी अधिक है। पहले सेंसिटिव डेटा को सुनो, उसके बाद फिर लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और जिसमें से लगभग 24 लाख, जो कि 10% से अधिक लोग हैं, इसमें से टोटल अल्कोहलिक पीपल में से मोर देन 10% पीपल, 10% से अधिक व्यक्ति जो कि नशे के शिकार में हैं, जो कि लगभग 24 लाख व्यक्ति हैं। 24 लाख पीपल्स ऑफ छत्तीसगढ़ नीड द हेल्प टू कम आउट ऑफ अल्कोहलिज्म और अदर इंटॉक्सिकेंट। लगभग 24 लाख लोग छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जिनको नशाखोरी या इस समस्याओं से बाहर आने के लिए ज़रूरत पड़ रही है। खुद से नहीं आ पाएंगे वो, दे नीड सपोर्ट, मेडिकल सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट, उसके बिना वो बाहर नहीं आ सकते, ठीक है। वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दे नीड मेडिकल एंड अदर काइंड ऑफ सपोर्ट्स। वो कहते हैं 24 लाख पीपल्स, 24 लाख। ये डेटा कोई मजाक डेटा नहीं है ना, ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो एक तरफ की बात हुई। अभी इसके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये कंजम्पशन रेशियो है छत्तीसगढ़ में अल्कोहल का, जिसमें से वुमेन अल्कोहलिक, महिलाएं कितना पीती है ये भी देख लेते हैं, है ना। ज़्यादा नहीं पीऊँगी, थोड़ा थोड़ा पीऊँगी बोलकर बहुत पी ले रही है वो भी, ठीक है। तो टोटल जितने अल्कोहलिक हैं इसमें से 13.1% वुमेन अल्कोहलिक हैं छत्तीसगढ़ में। महिला कितनी है, ज़्यादा नहीं पीऊँगी बोल के थोड़ा थोड़ा पी के ना इन लोग 13.1% पहुँच गए हैं, 13.1% तक, है ना। एक अलग वो चलता, फैंटेसी कल्चर चलता है, एक बार जरूर पीना है, उसी चक्कर में पिए जा रही हैं, एक बार के बाद छोड़ ही नहीं रही हैं। तो और क्या, एक बार के बाद छुट्टी नहीं रहा है इन लोग का, वही हो गया है, एक बार का बोला था एक बार पी ले, खत्म कर, नहीं रोज पीना है, ठीक है। तो 13.1%। कुछ तो पीयर प्रेशर में है, सर क्या बोल रहे हैं, सर जी इसको अपडेट कहाँ से करेंगे डेटा को, यही तो डेटा को करा रहा हूँ अपडेट, और कैसे करेंगे। थोड़ा कम ले।
यही से करना है सेम। मैं डेटा ये तो मैं ही तो दे रहा हूँ, बोल रहे अपडेट इसी से करना है और कहीं से कोई अपडेट नहीं करना। दिस इज द कंप्लीट डेटा। थोड़ा सा कंजम्पशन कम करें, क्लियर कट मैसेज जा रहा है यहाँ से, ठीक है। देखिए मैं बताया ना, स्टेटस थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, 13.1% ऐसे नहीं आया है, ठीक है। क्या रुझान आना शुरू हो गया है। आज दोपहर का आ रहा है लग रहा है। उतारा नहीं लिया अभी तक के लोग, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी जाएंगे हम लोग वहाँ तक जाएंगे। अरे हमारे जब सोचो, जब हम लोगों का जो क्या है स्टेट लेजिस्लेचर है, वहाँ पर इसकी बात उठती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में तो क्या बात उठ रही है कि जो कांग्रेस सरकार उस टाइम पे आया था, तो कि जो आप लोगों ने जो लिकर सप्लाई किया है वो हिट नहीं मार रहा है। इस बात पे लड़ रहे थे, वो हिट नहीं हो रहा है, तो क्या उससे पानी की मात्रा ज़्यादा है। ये है, ये कवासी लखमा और उनका क्या बोलते हैं अजय चंद्राकर, इन दोनों के बीच का एक वो है, अब देखना उसमें मिल जाएगा आपको यूट्यूब में, ठीक है। पिछले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट, तो आप समझो कि हम लोग जा कहाँ रहे हैं, ठीक है। तो एनीवे ये है। अब गवर्नमेंट और इसके पक्ष में भी थोड़ा सा बात करते हैं। तो गवर्नमेंट ने जो डेटा दिया, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का डेटा है कि जो छत्तीसगढ़ में अल्कोहल से टोटल रिवेन्यू आता है, अल्कोहलिक रिवेन्यू, ठीक है, वो कितना है, लगभग 6000, देखो 6,831 करोड़। तो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को जो लास्ट ईयर का जो रिवेन्यू आया है वो कितना है, 6,831 करोड़। ये कहाँ से है, 6,831 करोड़ सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल से है, बाकी से नहीं। अभी गांजा वांजा सब बचा है, वो सबसे राज्य सरकार को नहीं आता, पर वो चल रहा है, ठीक है ना। अभी पूरा बचा है कैनबिस कल ही पकड़ाया है, ठीक ना, 3 करोड़ का पकड़ाया है कैनबिस। पढ़ते हो कि न्यूज़पेपर, ठीक है, डेली आता है, डेली कुछ ना कुछ पकड़ाया होता है। तो ये तो क्या है, एक बेसिक डेटा है, जो डेटा एक स्टेटस बताता है, ग्रिम रियलिटी बताता है छत्तीसगढ़ में कि अल्कोहल और ये समस्या कितनी बड़ी है। ये समस्या छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि पूरी जनसंख्या का 35%, 35% अगर टोटल पॉपुलेशन का अल्कोहलिज्म में घुस जाए तो स्टेट का क्या होगा। अब इसमें से बच्चों की जनसंख्या को अलग कर लो, सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि 2.55 करोड़ हमारी टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। इसमें से हम देख रहे हैं कि 35%, चलो तो कम कर लेते हैं, 2 करोड़ मान लेते हैं। तो 2 करोड़ में से 35 मतलब 70 लाख, 70 लाख ये मान लो कि क्या करते हैं, अल्कोहलिक हैं या नशे में, किसी भी प्रकार का नशा कर रहे हैं, 70 लाख लोग। अब बचे कितने इसमें से टोटल, 1 करोड़ 30 लाख है ना, 1.30। इसमें से चिल्ड्रन बच्चे होंगे कितना, 10% ज़्यादा बच्चे छत्तीसगढ़ में, ठीक है, 10% से अधिक बच्चे छत्तीसगढ़ में। मान लो कि लगभग 15% 17% बच्चे होंगे, 15 to 17% ले लेते हैं, तो 17% इसमें बच्चे होंगे। फिर बुजुर्ग, अब बेचारे छोड़ ही दिए होंगे, उम्मीद कर लेते हैं अंतिम काल में तो छोड़ ही देंगे ना, ठीक है। तो अंतिम काल में जो बुजुर्ग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो होंगे लगभग 10% के आसपास। ओल्ड एज जो शायद नहीं कंज्यूम करते, 5 to 10 ले लेते हैं, उन लोग का कोई भरोसा नहीं, ठीक है। अरे यार बोल रहे होंगे अंतिम दिन चल रहा है, अभी मना कर रहा है, तो 5 to 10% क्या हो गए, ओल्ड एज हो गए, ठीक है। इसके बाद अब वुमेन्स का रेट देख लो, तो बहुत सारी वुमेन्स को हटा दो, तो अल्टीमेटली आप देखो कि जो यूजफुल पार्ट नहीं है, लगभग जो कितना है 27 to 28% जो है, जो डिपेंडेंट हैं, जो किस पे हैं, डिपेंडेंट हैं, वो तो केवल क्या कर रहे हैं, वो डिपेंडेंट है, वो अभी कुछ वर्क नहीं कर सकते, लेबर फोर्स में नहीं जा सकते, वर्क फोर्स में नहीं जा सकते, तो ये मानव संसाधन है ही नहीं, ठीक है। अब जो हमारा मानव संसाधन था उसका 35% गायब हो चुका है। तो टोटल अगर हम लोग इसके हिसाब से निकालेंगे कुल, तो छत्तीसगढ़ में कितना बड़ा मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट हो गया, किस चक्कर में, पार्टी के चक्कर में, ठीक है ना। ये समस्या को पहले समझना है, पहले इस चीज़ों को समझना है, ठीक है। तो पहला अल्कोहलिज्म, और जो भी इंटॉक्सिकेशन की बात करेंगे, ये सिंपल सा अगर किसी भी ड्रग्स के बारे में बात करें, गैनिबिस के बारे में बात करें, तो ये एक बहुत बड़ा पिक्चर है कि किसी राज्य में 35% लोग किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ का सेवन कर रहे हैं। दे आर कंज्यूमिंग और टेकिंग एनी टाइप ऑफ इंटॉक्सिकेंट, इंक्लूडिंग अल्कोहल और एनी अदर मीन्स ऑफ इंटॉक्सिकेशन। समझ आ रहा है। तो ये सिचुएशन हमारे राज्य की। अब इस सिचुएशन से हमको कैसे निकलना है, वहाँ पर हम बात करते हैं, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम एसोसिएटेड है इससे, कैसे हम निकलेंगे और किस किस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो पहले बात थोड़ा सा बात करते हैं कि अल्कोहलिक क्या होता है, अल्कोहलिज्म, ठीक है ना।
नशाखोरी को इस तरह से या शराबखोरी, ठीक है ना, जो शराब पी रहे हैं या किसी भी सर मीन्स ये इस साल के, हाँ इसी साल के लिए। अरे मैं मस्ती कर रहा था आपसे, दुखी नहीं होना, ठीक है। ऑनलाइन मस्ती करते बस, हाँ वो ये इसी साल के लिए डेटा है। मैं इसी साल के लिए तो पढ़ा ही रहा हूँ, नेक्स्ट ईयर के थोड़ी सभी से पढ़ा दूंगा, अभी इसी साल के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो ये सेम डेटा वही है, ठीक है। तो अल्कोहलिज्म की बात करते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। अल्कोहलिज्म या किसी भी तरीके का ड्रग्स या किसी भी तरीके का इंटॉक्सिकेंट होता है, जो ये होता क्या है थोड़ा समझते हैं, और इससे हो क्या रहा है जानते हो उसके बारे में? हाँ क्या होते हैं ये, किस तरीके से एक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी में, हमें क्यों इसकी ज़रूरत पड़ रही है या क्यों कंज्यूम कर रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, पर रिपीटेड कंजम्पशन क्यों हो रहा है? पहली बात, आपने जितने भी किया होगा, टेस्ट कैसा होता है अल्कोहल का? ये देखो, देखे देखा 35% में से 1% यही बैठा है। कौन कौन बोला है कड़वा? हाँ, अब कैसा होता है तुम बताओ? कड़वा होता है बोलते हैं, हाँ चेहरा बता रहा है, ठीक है, कड़वा होता है बोलते हैं बोल रहा है, ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। चलो तो यहाँ पर बात करें एक्शन, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा डोपामाइन, हमारे ब्रेन पे एक हार्मोन रिलीज होता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? हार्मोन का नाम है डोपामाइन, ठीक है, जो क्या करता है, हमें एक तरह के खुशी देता है, हैप्पीनेस, एक पॉजिटिव फीलिंग देता है अपने आप में, कुछ भी हो। तो ये क्या करता है, जो डोपामाइन जब रिलीज होता है हमारे बॉडी से, तो ये डोपामाइन क्या करता है, हमको एक्विट हैप्पीनेस देता है, एक तरह का खुशी देता है, ठीक है ना, और एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड पे हमको ले जाता है जहां पर हम लोग बाकी कुछ नहीं सोचते और हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम खुश हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसको जो डोपामाइन है, ये क्या है, हमारे नर्व सिस्टम का एक पार्ट है। तो जो भी ड्रग्स होते हैं उसको एक क्वांटिटी पे दिया जाता है ताकि जो डोपामाइन है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पीनेस को अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो डोपामाइन को क्या करते हैं, इसको सेक्रीट कराने के लिए इसका सेक्रीशन होगा, जब ये निकलेगा तो इससे क्या होगा, हमारे हार्मोन्स रिलीज होगा और ये हार्मोन्स हमको हैप्पीनेस की फीलिंग देगा, अच्छी फीलिंग देगा। मैं नेक्स्ट ईयर के लिए पूछ रही थी, प्लीज़ मेरे को पढ़ाने दीजिए, आप इस साल के लिए ही पढ़ लीजिए और नेक्स्ट ईयर में फिर से डेटा दे दूँगा। ये लगातार इस तरह का आर्ग्यूमेंट्स थोड़ा सा सही नहीं लगता मुझे, ठीक है। लास्ट में आप पूछ लेना क्लास के बाद पूनम, ठीक है। तो हार्मोन डोपामाइन, सो क्या बात करता है मैंने यहाँ से, इसको ये सेक्रेशन कराने पे मदद करता है, जिससे इसके रिलीज से क्या होता है, एक्यूट हैप्पीनेस हम अचीव करते हैं, ठीक है ना, तुरंत हैप्पीनेस अचीव होगा। और वो फिर क्या होता है कि इसमें कुछ इस तरीके से चीज़ें होती है कि बार बार एक्यूट हैप्पीनेस रिलीज होने के बाद जो भी ये इंटॉक्सिकेंट होती है, इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि वो जो भी टॉक्सिकेंट होते हैं, इनकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि वो बार बार ब्रेन को कुछ इस तरीके से अफेक्ट करते हैं कि बार बार ब्रेन उसको रिकॉल करता है जब भी वो उस स्टेट पे पहुंचता है, ठीक है ना। हमारा ब्रेन जो होगा वो रिकॉल करने लगेगा, इसके कारण क्या होता है, एक रिकॉलिंग होती है, ब्रेन के सिस्टम पे एक रिकॉलिंग होगी। जब आपने एक बार लिया, कंज्यूम किया, तो आप हैप्पीनेस पहुंचे, जब दोबारा फिर क्या होगा, वही चीज़ रिकॉल होगा आपको, जब आप उस स्टेट पे, उसी स्टेट ऑफ माइंड पे पहुंचोगे तो वो फिर से रिकॉल होगा कि हाँ वो करने से ये मज़ा आया था, ठीक है ना, या वो हैप्पीनेस अचीव हुई थी, या वो करने से किसी भी तरीके से हमको क्या हो रहा था कि एक खुशी मिल रही थी, किसी भी तरीके से आपको हैप्पीनेस हो रही थी, रिकॉलिंग होती है। तो रिकॉलिंग होने के कारण क्या होता है, हम बार बार फिर क्या करते हैं, उसकी तरफ खींचे चलते हैं। रिकॉल होता है तो हम फिर से जाके सेकेंड टाइम इसको कंज्यूम करते हैं, दोबारा कंज्यूम करते हैं, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर रिकॉल होगा, थर्ड टाइम कंजम्पशन होगा। तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, एक एक्यूट हैप्पीनेस के लिए हमने पाया, यही चीज को बता रहे, मोक्ष की प्राप्ति करा रहे हैं, ठीक है, सीधा साधन है, अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, सेकंड टाइम कंज्यूम किया, थर्ड टाइम कंज्यूम किया। अब जैसे जैसे आप इसको कंजम्पशन करते जाओगे, इससे क्या होगा, एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है। 30 ml से 60 ml, 60 से 90, 30 के रेशियो में चलता है ना, फिर 120 तक नहीं जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये कंजम्पशन का रेशियो बढ़ता जाएगा,
पहले आपको जितने में हो रहा था अब उससे ज़्यादा में होगा, फिर उससे और ज़्यादा पे होगा। जिस स्टेट ऑफ एडेप्टेबिलिटी को बोलते हैं ड्रग्स के भाषा में या इसके भाषा में टॉलरेंस। क्या जन्मता है? टॉलरेंस। और जब एक बार टॉलरेंस क्रिएट हो जाता है, यहां से यहां तक का जो स्टेज है टॉलरेंस क्रिएट होने से पहले तक का, इसको बोलते हैं अब्यूज। ड्रग्स हो या किसी भी चीज का हो, चाहे अल्कोहल हो चाहे ड्रग हो, इसको बोलते हैं अब्यूज। मतलब कहीं ना कहीं उसके सेवन को हमने प्रारंभ किया है और उस तक हमें पहुंचाया गया है, अब्यूज का हिस्सा है। पर जैसे ही टॉलरेंस हो जाता है इसको बोलते हैं एडिक्शन। एडिक्शन मतलब लत लग जाना, नशे की लत लग जाना। समझ आ रहा है? तो अब आप किस स्टेज में ट्रीटमेंट करोगे मुझे बताओ। अब्यूज की स्टेज में ट्रीट करना ठीक है कि एडिक्शन के स्टेज पे? ज़्यादा आसान किसको ट्रीट करना है? ज़्यादा आसान क्या है? अब्यूज में। एडिक्शन में अकेला, अब्यूज में बहुत लोग रहते हैं। समझ रहा है? मैं आपको थोड़ा सा इसको इसके मेडिकल एंगल से भी लेकर चल रहा हूँ ना, आपको सीधा और सीधा सामाजिक तौर पे नहीं घुस गया हूँ, मैं समझा रहा हूँ कि होता क्या है। तो अल्कोहलिज्म में क्या होता है कि ये जो है अब्यूज, ठीक है, इसके कारण होते हैं, रीजंस बहुत हो सकते हैं। एडिक्शन के रीजन तो क्या है, आप रिकॉल बार बार आप क्या कर रहे हो, जा रहे हो। तो अल्कोहलिज्म का जो कारक है उसमें जो अब्यूज है, अल्कोहल अब्यूज, अब्यूज मतलब होता है कि किसी भी रूप में उस चीज़ों को आप तक पहुँचाया गया या गलत तरीके से आपको दिया गया। तो अब्यूज के कई कारक होते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़ा कारक है सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। अल्कोहलिज्म या अल्कोहलिक या ड्रग अब्यूज किसी भी तरीके का ये पदार्थ लेते हो या करते हो तो उसका सबसे पहला कारक होता है जिसको बोलते हैं सोशल फैक्टर, सामाजिक कारक। नशे का या किसी भी चीज़ का एक सामाजिक कारक है जो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अब सामाजिक कारक कैसा? फ्रेंड सर्कल, ठीक है ना, भाई तू पीता है तो ठीक है, पहला चीज़। दूसरा, नहीं पिएगा तो दोस्ती खत्म। हाँ तो कर दो, ग्लास नहीं दोस्ती खत्म है ना, जोश जोश में ग्लास खत्म कर देते हैं। अरे ऐसे कैसे, भाई ने बोला है, नहीं दोस्ती खत्म कर दो, ठीक है, उल्टा नहीं हो। तो सिंपल सी बात वहीं से फंस रही है, ठीक है। तो पहली बात क्या है, ये जो अल्कोहल अब्यूज है या किसी भी तरीके का अब्यूज है उसमें एक बहुत बड़ा कारक है सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर। पहले बेसिक समझते हैं, फिर उसके छत्तीसगढ़ में जाके बात करेंगे कि छत्तीसगढ़ में ऐसे कौन कौन से सामाजिक कारण है जिसके कारण ये अल्कोहलिज्म बढ़ा, ठीक है। तो एक है आपका सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर क्या है इसमें? फर्स्ट थिंग, इसमें सबसे ज़्यादा आता है पीयर ग्रुप्स, जो व्यक्तियों के साथ आप रहते हैं, आपका जो दोस्त हैं, मित्र हैं वो, ठीक है, या जो सोशल ग्रुप है आपका। तो सामाजिक कारक बहुत सारे होते हैं। तो फर्स्ट तो आपका आएगा ये चीज, ठीक है ना, जो ग्रुप्स हैं, सामाजिक कारक। हाँ, दूसरा क्या होता है? व्यक्तिगत रीजन, इंडिविजुअल रीजंस, व्यक्तिगत कारक। हाँ, व्यक्ति अपना व्यक्तिगत कारक फिर वो क्या करता है, वो सुन सुनकर बनाता है। सामाजिक कारक में हो रहा है कि लगातार वो मिल रहा है किसी से, और मिलने के बाद वो कर रहा है तो उसको क्या हो रहा है कि सब कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिगत कारक, इंडिविजुअल रीजंस ये क्रिएट कर दिए जा रहे हैं। ये इंडिविजुअल रीजन कैसे क्रिएट हो रहे हैं? जब सामाजिक कारक से वो आगे बढ़ जा रहे हैं। इंडिविजुअल रीजन में जो मेनली बताया जाता है, आप क्यों पीने लगे, क्यों खाने लगे, तो सबके अपनी कहानी होगी। मैं डर गया था तो पीने लगा है, डर गया तो पीने लगा। ये कौन सा कारण है कि तू डर गया था तो पीने लगा? कौन सा वीरता प्राप्त हुआ तेरे को उसके बाद? हनुमान बन गया, क्या बन गया, क्या कर रहा था तू? क्या हो गया, क्या कर रहा था तू भाई? क्यों लिया? नहीं, भगवान के नाम में पी ली। बोले बाबा पीते थे तो हम पी लिए। जहर भी पीते थे, 1 चम्मच ट्राई करो। कर क्यों नहीं लेते 1 चम्मच ट्राई? ठीक है ना, पता चलेगा फिर कि वो क्या है और आप क्या हो। बड़ा अच्छा है बोलने के लिए, तो सिंपल सी बात है। तो इंडिविजुअल रीजन में पहला तो क्या होता है, फर्स्ट फियर, कि डर के कारण बोला जाता है। ये मरीजों के जो बताए हुए कारण है वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये डॉक्टर जो मेडिकेशन में बताते हैं, तो मेडिकेशन में फर्स्ट कारण क्या बताते हैं लोग, कि डर के कारण, और ये डर से बताते हैं डर को कारण। डॉक्टर चमकाएगा नहीं तो ऐसे है, तो डर के कारण बताते हैं कि पहला कारण क्या है, डर। दूसरा क्या बताते हैं, फटीग। फटीग मतलब कहीं ना कहीं थकान होता है। तो फिर ठीक है, कवासी लखमा ने कहा है कि हमारा आदमी जो है गाँव में खेती में काम करता है, थक जाता है,
तो 1-2 पैक पी लेगा तो तभी तो काम करेगा, नहीं तो कहाँ से करेगा, क्योंकि ये तो दवाई है। खवासी रखवान का है ना इस चीज़ को, ठीक है। खैर उनको अलग करते हैं। तो दूसरा क्या रीज़न बता रहे हैं कि फटीग, ठीक है। तो फटीग में क्या हो रहा है कि जब आप इस एक्यूट स्टेट में चले जाते हो, जब नशा कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो फिर आपको रियलाइजेशन नहीं होता कि सब चीज़ें हट जाती हैं, सिर्फ डोपामिन रिलीज हो रहा है, आपका बॉडी पे आपका कंट्रोल नहीं है, वो क्या हो गया, लाइट हो चुका है। तो वो आपका जो कहीं ना कहीं क्या है, जिस तरीके का भी फटीग है या जो दर्द है बॉडी में, पेन है, ये सारी चीज़ें जो है ये सब उसमें अल्टीमेटली उस समय के लिए तो फिनिश हो जाएंगी। तो आप देखोगे कि यार बढ़िया चीज़ है, शाम को रोज़ दर्द खत्म हो जाता है, तो रोज़ चालू हो गया, एडिक्शन तक पहुंच गए, फिर एक दिन आप खत्म हो जाओगे दर्द के साथ। तो अल्टीमेटली क्या है कि ये चाहे आप स्मॉल क्वांटिटी पे हो, वॉल्यूम पे हो, या लार्ज वॉल्यूम पे हो, या किसी भी रूप में हो, एंड तो इसका क्या है, खराब है, एंड तो इसका खराब है। तो सेकंड क्या था आपका, इंडिविजुअल, जिसमें से फियर और फटीग को सबसे बड़ा कारण बताया गया है, ठीक है। अच्छा, और क्या कारण हो सकता है, जॉय एंड एंटरटेनमेंट, ब्रेकअप, ब्रेकअप पता या बहुत ऊपर निकल गया, जॉय एंड एंटरटेनमेंट तक था मेरा सोच, तो ब्रेकअप। हाँ, यू बीइंग स्पेसिफिक, आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है, सुबह से 2 बोतल। ये हनी सिंह के फैन हो क्या, हनी सिंह ने मना किया है वो बोल रहे ब्रेकअप, ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप बाद में आएगा, ब्रेकअप से पहले क्या है, पहले लिखो जॉय एंड एंटरटेनमेंट, जॉय एंड एंटरटेनमेंट के लिए इसको करते हैं, ठीक है। और ये जॉय एंड एंटरटेनमेंट धीरे धीरे जाकर बढ़ जाता है। ब्रेकअप मत लिख देना एग्जाम में, बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना, समस्या हो जाएगी। अब एक फिनटेक कंपनी है, उसने ब्रेकअप के लिए 1 हफ्ते का छुट्टी दिया है। मतलब अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसको 1 हफ्ते तक कूलिंग ऑफ पीरियड दिया जाएगा कि आप 1 हफ्ते ऑफिस मत आओ, ब्रेकअप से उभरो। एक फिनटेक कंपनी ने दिया है इसको, ठीक है, फाइनेंशियल, उसका नाम याद नहीं आ रहा, परसों के ही न्यूज़ में था, ठीक है। तो जरूरत नहीं है इसकी, एक गया तो गया, दूसरा आएगा। अरे कोई बात नहीं पीना है उसके लिए, पी के क्या मतलब है, कब हुआ अरे ऐसी बोल रहा हूँ, अरे ऐसी बोल रहा हूँ कुछ, ठीक है, आपका नहीं, डिप्रेशन हो जाता है, हाँ ठीक है, अरे हो गया ना, ठीक है। फिर तो अरे हटाओ यार तुम लोग, लेट बी रीग्रुप है, ठीक है। पहला हमारा संगठन था, दूसरा हम अकेले थे। हाँ, थर्ड कारण क्या हो सकता है, थर्ड कारण हो सकता है कल्चर, सोशल नहीं, कल्चर। तो कल्चर में जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ में कल्चर को एक स्पेसिफिक रीज़न बताया गया है कि हमारा जो ट्राइबल कल्चर है या ऐसी संस्कृति ही बनी हुई है कि वहाँ पर इन चीज़ों का कंजम्पशन होता है। तो कल्चर के नाम पे अल्कोहलिज्म को प्रमोट करना गलत है। छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं बेसिकली, तो कल्चर में हमारे क्या है, इसका कंजम्पशन है। पर फिर जब बात करते हैं तो यहाँ पर 2 तरीके की, जब कल्चर की बात करते हैं तो अल्कोहल को 2 रूप में देखना चाहिए। तब वहाँ पर 2 रूप में होता है, एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक, जैसे कि ताड़ी, सल्फी, ये नेचुरल है, ठीक है। और दूसरा आता है कंट्री मेड, उसको बोलते हैं कंट्री मेड, ठीक है ना, जो केमिकल है से बना हुआ उसको बोलते हैं कंट्री मेड, ठीक है। तो केमिकल, जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है ना वो केमिकल से है, ये वाला जो है। नेचुरल जो है वो उतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम नेचुरल पीना शुरू, सेल्फी पी लेते हैं रोज, ताड़ी पी लेते हैं, नहीं, उसमें भी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो एकदम नेचुरल एक्सट्रैक्ट नहीं है, उसको भी अल्कोहलिक करने के लिए उसमें भी कुछ चीज़ें मिलाई जा रही हैं, तो उसको और ज़्यादा इंटॉक्सिकेंट करने के लिए चीज़ें मिलाई जा रही हैं। जैसे महुआ, ठीक है, तो महुआ का जो कंजम्पशन है वो क्या कर रहा है, उसका एक लिमिटेड कंजम्पशन ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या कर रहे हैं, उसको और अल्कोहलिक करने के लिए उसमें चीज़ें मिलाते हैं जो केमिकल होता है। तो नेचुरल जो है वो कल्चर में ये एक्सेप्टेबल है, बट जो प्रॉब्लमेटिक है वो उसमें केमिकल कंजम्पशन वाला है, जो कि क्या बोलते हैं इसको, कंट्री मेड बोलते हैं इसको। अगर अल्कोहल के टर्म पे बात करोगे तो उसको कंट्री मेड ड्रिंक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और दूसरा क्या होता है, नेचुरल होता है। तो ये 2 तरीके के हैं। तो जो नेचुरल है वो ज़्यादा क्या है, वो एक बड़ा रीज़न है, सॉरी वो क्या है, वो रीज़न नहीं है, ये रीज़न है, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स को अगर देखोगे तो एक आपका क्या है, ग्रुप है, दूसरा इंडिविजुअल है, तीसरा है कल्चर, ठीक है। और चौथा फैक्टर क्या बोलते हैं, एडिक्शन, पीने का एडिक्शन, वो भी अपने आप में कारक है। एडिक्शन को एक कारक माना गया कि आपने एक बार इंट्रोडक्शन इसके कारण हो सकता है, यू कैन बी इंट्रोड्यूस टू द अल्कोहल और अदर फैक्टर्स एक बार इसके कारण,
पर उसके बाद जब इंट्रोड्यूस हो रहे हो तो आप एडिक्शन की ओर आगे बढ़ रहे हो। एडिक्शन, ठीक है। तो चौथा क्या है? एडिक्शन, मतलब आप बार बार उसको कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको फिर क्या चाहिए? एक्यूट हैप्पीनेस की ओर आप आगे बढ़ चुके हो, आप एडिक्टेड हो चुके हो, तो लगातार निरंतर उस अल्कोहल को कंज्यूम कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये समस्या क्या होती है और किस तरीके से जन्म रही है, इसको अच्छे से समझो कि भाई आपने पहली बार तो किया, पर पहले बार ही जब कभी भी किया तो डोपामाइन रिलीज हो, और जिस स्टेट में आपका ब्रेन पहुंचा, जिस भी तरीके से आप उस स्वाद वाद कड़वा और मीठा जो भी बोल रहे सब भूल गए हो, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि मजा बहुत आया था क्योंकि एक्यूट हैप्पीनेस हुई थी, और उस स्टेट को आप अटेन करना चाहते हैं। अब उसको अटेन करने के लिए बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, पर आपको पता है कि बहुत छोटा माध्यम है, डायरेक्ट वहां तक पहुंचाता है, ठीक है ना। तो क्या था कि ये जो चीज़ें है ना, ब्रेन इसको रीड कर पाता है, और ब्रेन जब इसको रीड करता है तो उस चीज़ को रिकॉल कराता है, बार बार उसी चीज़ों को वो रिकॉल कराता है, और जब वो रिकॉल कराता है तो फिर उस समय आप उसको रोक नहीं पाते। तो इसलिए या तो उसका कंजम्पशन हो ही ना, और अगर हो जाता है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। समझ आ रहा है? इसलिए उसको छोड़ पाना बड़ा दिक्कतदायक होता है, छोड़ पाना बहुत ज़्यादा क्या है, खतरनाक है। तो इनिशियली इसीलिए क्या होता है कि इसको स्टार्ट ही ना होने दिया जाए, ज़्यादा बेटर है कि अल्कोहल अब्यूज़ के टाइम पे ही या ड्रग्स अब्यूज़ के टाइम पे ही उसको समाप्त कर दिया जाए, रेदर देन उसको इस समय पे ट्रीट करने के लिए। जब एडेप्टेबिलिटी और टॉलरेंस पे पहुंच गए तो ऐसे भी केसेस होते हैं जो मर्डर तक करने को तैयार हो जाते हैं इसकी चाहत में कि ये नहीं मिलेगा तो हम मर्डर तक कर देंगे, ठीक है। उनको कुछ नहीं दिखता, सिर्फ और सिर्फ वो दिखता है। दे कैन इन्वेस्ट हेल लॉट ऑफ मनी, ठीक है। अभी एक एनजीओ चालू किया, जो उसने ड्रग्स देना बंद किया, उसका उसने अपना एक एनजीओ स्टार्ट किया। दैट पर्सन इन्वेस्टेड लैक्स ऑफ मनी सिर्फ और सिर्फ इसको पाने के लिए, बहुत पैसे उसने खर्च कर दिए सिर्फ इसको करने के लिए। फिर बाद में उसको ये चीज़ समझ आया, रियलाइजेशन, जब वो मरने की हालत पे आ गया तब उसको समझ आया कि ये गलत है। फिर उसने अपना खुद का एनजीओ किया और आज डी एडिक्शन का काम कराता है। जैसे छत्तीसगढ़ में वुमेन एंड सोशल जो हमारे जो क्या है समाज कल्याण विभाग है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है, बात करूंगा कि क्या क्या करा रहे हैं। जैसे अभी निजात चल रहा था छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। निजात से पहले एक देखोगे तो भारत वाहिनी करके एक संगठन चलती है, उसके बारे में भी बात करूंगा, है ना। भारत वाहिनी, निजात, सबके बारे में बात करेंगे कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो समझ आया कि पहली बात तो क्या है, पहले तो हम एक सिंपल सी बात कि अल्कोहल जो है वो उसकी एक रियलिटी कहानी से हमने स्टार्ट किया था, डेटा के बारे में बात किया, डेटा के बारे में कि एक्चुअल में ये है क्या, व्हाट इज़ अल्कोहलिज्म, ये प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। ये समस्या क्या है, नशाखोरी की जो समस्या वो क्या है और क्या होती है। तो आप बताओगे कि नशाखोरी मतलब क्या हो रहा है, ये जो कहीं ना कहीं एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी, ये आपका एक बायोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में ही कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस कर रहा है, और विशेष रूप से इंट्रोड्यूस कर रहा है हमारे ब्रेन पे, और वो पैटर्न हमारा ब्रेन रिकॉल कर पाता है, जिसके कारण उसकी डिमांड बढ़ती जाती है, और धीरे धीरे हम क्या हो जाते हैं, एडेप्टेड हो जाते हैं, और उसके बाद फिर हम उससे आगे बढ़ जाते हैं, एडिक्टेड हो जाते हैं। क्लियर है कि क्या है समस्या, कैसे बढ़ रही है समस्या। अब आते हैं चीज़ों को धीरे धीरे और ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं ना। एक तो मैंने बेसिक फैक्टर्स बताए ना, अब यहाँ पर आते हैं छत्तीसगढ़ पे, फैक्टर्स और द रीज़न फॉर अल्कोहलिज्म इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में शराब जो है, रीजंस फॉर अल्कोहलिज्म, मैं मुख्य रूप से शराब पे ही रहूँगा, बाकी भी ड्रग्स जो है उसको एक साथ लास्ट में कंक्लूड करूँगा, चाहे वो ड्रग्स अब्यूज़ हो, चाहे वो फिर गांजा वाला हो, चाहे वो फिर किसी भी तरीके का, उसको लास्ट में एक क्लब कर लेंगे। मेन हम लोग अल्कोहल में करेंगे क्योंकि इसके ऊपर काम हो रहा है। तो रीज़न फॉर अल्कोहलिज्म इन छत्तीसगढ़, चलिए, तो नशे के जो कारक हैं छत्तीसगढ़ में वो क्या क्या है। तो पहला अगेन हम लोग उसी फैक्टर्स में देखेंगे, पहला सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स क्या क्या सामाजिक कारण है उसके उदाहरण के साथ हम लोग बात करेंगे। हाँ, पहला सोशल फैक्टर क्या है बताइए। पब्लिक गैदरिंग। पहला सोशल फैक्टर क्या है कि अवेलेबिलिटी है, पहला कि हर जगह तक पहुंच सुनिश्चित कर दी गई है। हाँ बताओ जल्दी। पीयर प्रेशर। टोटल लिकर शॉप कितने हैं अभी? 861। छत्तीसगढ़ में टोटल लिकर शॉप 861 है। ये कंट्री मेड वाले हैं ना, इसमें बाकी नहीं इंक्लूड किया मैंने, महुआ हुआ नहीं है। ये जो लिकर शॉप्स है 861 है। कोविड के टाइम पे 200 नए खुले थे,
600 कुछ थे और कोविड के ड्यूरेशन में उस समय 200 और खुले थे। नहीं, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कोविड के पीरियड में लोग सैनिटाइजर पी के मर गए, ये भी केस हुआ छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। नहीं मिला तो सीधा सैनिटाइजर पिए, पता चला उसमें अल्कोहल है कुछ परसेंटेज में, तो पी गए, बोले कि ठीक है। चलिए सोशल फैक्टर छत्तीसगढ़ में एक एक करके बात करते हैं कि सामाजिक कारक क्या क्या है अल्कोहलिज्म का। तो पहला तो लिखिए उसमें एक एक करके फटाफट कि जो क्या है यंग एडल्ट्स के सोशल फैक्टर लिखे। यंग एडल्ट्स जो एक्चुअल में अल्कोहलिक बन रहे हैं वो कौन बन रहे हैं? युवा। तो युवाओं का अल्कोहलिक होने का सोशल फैक्टर क्या क्या है? पहला पीयर ग्रुप्स, साथी जो क्या है, दोस्त मित्र जो हैं, ये सबसे बड़े क्या हो रहे हैं? बिगाड़ना बोलो या कुछ भी बोलो। अब इसमें ये कहते हैं कि उसने मेरे को पिलाया था, ये गलत है। मुझे तो ये लगता है कोई किसी को नहीं बिगाड़ता, आपका मन था तो बिगड़े हो आप। सिंपल से एकदम सिंपल सी थ्योरी, अगर इस लॉजिक पे जिए इंसान तो ठीक रहे। नहीं उसने मेरे दवाई में क्या मिला दिया, पता नहीं चला पीते समय। तो अगर थूक देता तो डोपामाइन रिलीज नहीं होता, सिंपल सी बात है। तो ये गलत बात है। लेकिन एक पीयर ग्रुप होता है जो कहीं ना कहीं क्या करता है, वो पहली बार इंट्रोड्यूस तो कराता है। कोई भी व्यक्ति फर्स्ट टाइम खरीदने खुद नहीं जाता, हिम्मत ही नहीं होगी। ऐसा तो नहीं कि बचपन में निकले एक दिन 9वीं क्लास में आज मैं खरीद के लाऊंगा, ऐसा तो नहीं होगा। कोई ना कोई ऐसा होगा जो आपको इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराएगा। अब इंट्रोडक्शन जो होता है वो पीयर ग्रुप के कारण ही होता है। तो फर्स्ट थिंग, पीयर ग्रुप्स जो कि क्या करते हैं, अब्यूज़ का फर्स्ट हिस्सा होते हैं, जो कि इस तरह के पदार्थों से हमें परिचित कराते हैं। ये इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। अब पीयर ग्रुप किसी भी तरीके का हो सकता है, स्कूल मेट्स हो सकते हैं, आपके प्ले मेट्स हो सकते हैं, जो खेलने वाले जिसके साथ आप खेलते हैं, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। हाँ, दूसरा यंग एडल्ट का क्या है? फॉर जॉय एंड एंटरटेनमेंट, ठीक है ना, वो एंटरटेनमेंट के लिए पीते हैं। कॉलेज में है, पार्टी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन, जॉय एंटरटेनमेंट, उसके अंदर लिख दो फंक्शन, सेलिब्रेशन। फंक्शन, सेलिब्रेशन। फिर एक युवाओं में आज बड़ा समस्या है, खासकर छत्तीसगढ़ में, अब रायपुर और भिलाई उधर की कल्चर देखोगे तो फैशन क्या है, अल्कोहलिज्म एक फैशन बन गया है। इट इज बिकम द पार्ट ऑफ फैशन, ये फैशन हो गया है, पीना फैशन है, ठीक है ना। उसमें एक अलग स्वैग आता है बोलते हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो पीना है वो एक फैशन बन चुका है। कपड़े का फैशन सुना था, पीने का फैशन जानते हो, ठीक है। वो भी क्या हो रहा है, आज एक फैशन बन चुका है, हाँ, ठीक है। इसके बाद थ्रिल, कुछ लोग थ्रिल के लिए पीते हैं, एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, थ्रिल एंड एक्सपीरियंस, फॉर थ्रिल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। कुछ लोग थ्रिल करने के लिए कि आज पी के 200 में गाड़ी चलाऊंगा, सीधा ऊपर जाऊंगा और क्या, पूरा थ्रिलिंग हो गया उसके जीवन में, तो सीधा ऊपर निकल गया, ठीक है। बहुत तेज गाड़ी चलाया, ऊपर ही निकल गया। अब कभी भिलाई टू जो नागपुर हाईवे रोड है, वहाँ पर आप हर साल पाओगे कि कोई ना कोई इंजीनियरिंग स्टूडेंट होगा या वहाँ कॉलेज का जो मरते हैं। हर साल आप पाओगे बंच में, एक दो नहीं, बहुत, सब ट्रक के नीचे घुस रहे हैं रात को 12 बजे 1 बजे। सब क्या है, अल्कोहल अब्यूज्ड है, सब अल्कोहलिक है, ठीक है। तो ये है। इसके बाद क्या होता है, एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है आज के डेट में युवाओं में लोनलीनेस, अकेलापन। लोनलीनेस, अकेलापन या आइसोलेशन ही एक बहुत बड़ा कारण है। लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, ये एक समस्या है कि अकेले हो गए, कोई बात नहीं करने को है उनके पास, या वो अपनी जो पूरी समस्याएं हैं उसको बता नहीं पा रहे। तो पेरेंटिंग ही ऐसी है, माँ बाप ने ऐसा खोला ही नहीं अपने बच्चों की कि वो अपनी सारी चीज़ों को उनको बता पाए। पेरेंटिंग भी इशू है यहाँ पे, युवाओं में समस्याएं जो हो रही हैं, इसका एक कारण पेरेंटिंग भी है कि हमने उनको इस तरह से खोला ही नहीं, पेरेंट ने, कि बच्चे अपनी बाकी बातों को रख पाएँ। और जब रख नहीं पा रहे तो वो आइसोलेट हो रहा है, अपने आप को अलग कर रहा है। तो उसके बाद अंदर क्या हो रहा है, एक फीलिंग ऑफ वननेस, या बोलते हैं फीलिंग ऑफ लोनलीनेस डेवलप हो रही है, और जिसके कारण वो धीरे धीरे अपने आप को क्या कर रहा है, एक्यूट डिप्रेशन पे ले जाता है। और वहाँ पर फिर दोस्त जो बोल रहे हैं वही सही लगते हैं, और घर पे वो अपनी बच्चों को नहीं बता पा रहे। बचपन में वो फेल हो गया था, कूट दिए थे, कॉलेज में जाके फेल हो गया, बता ही नहीं पा रहे हैं। दोस्तों को बताया, बोले चल ना पार्टी करते हैं, छोड़ना अगले साल पास हो जाएगा, वो मान गया।
अगर उसी को वो घर पे बता पाता तो घर वाले कुछ उस तरह से सजेस्ट करते। तो कहीं ना कहीं इसमें एक पेरेंटिंग इशू भी है जो कहीं ना कहीं क्या किया, बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया है। तो ये जो लोनलीनेस और डिप्रेशन है ये भी उसका एक कारण है। तो एक अटेंटिव, विजिलेंट और सर्विलेंस पेरेंटिंग होनी चाहिए कि हमेशा आपको अपने बच्चे के बारे में पता हो, आप उसकी समस्याओं को, उसकी ज़रूरतों को समझ रहे हैं, हमेशा उससे बात हो रही है, चीज़ें उसकी जान पा रहे हैं, उसको अकेला नहीं छोड़ दिया गया किसी एक जगह पे जहाँ पर वो क्या हो रहा है, बिल्कुल अकेला महसूस चल रहा है। अगर वो स्टेटस नहीं बनेगा और वो बात निरंतर कर रहा होगा कुछ भी, तो समस्याएं हो या किसी भी तरीके से हो, पहले वो कोशिश करेगा और जब वो इंगेजमेंट उसको मिल जाएगा तो अल्टीमेटली हो सकता है सॉल्यूशन वहीं से मिल जाए, वहीं से सॉल्यूशन मिल जाए। सेम ये भी सुसाइड का भी एक कारण है, यहीं से सुसाइड भी जन्मता है। जब लोनलीनेस और अकेलापन हो जाता है तो सुसाइड भी वहीं से जन्मता है। तो ये जितने भी ड्रग्स हैं, ये अब्यूज्ड हैं, ये सब उसी का एक हिस्सा है। तो कि यूथ जो है, एक यंग जनरेशन है, वो इस तरीके से क्या हो रहा है, पूरे के पूरे नशाखोरी के ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो एक तो ये सोशल फैक्टर्स है। ठीक है, इसके बाद आते हैं कुछ दूसरा फैक्टर है एक्सेसिबिलिटी। अल्कोहल का जो एक्सेसिबिलिटी है, ठीक है ना, जो पहुंच है, आज हर क्षेत्र में अल्कोहल अलग अलग रूप से पहुंच है और यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है परचेसिंग और किसमें, ना कोई एज लिमिट रखाया गया है, ना किसी तरीके का कोई डेटा एंट्री हो रहा है कि भाई हम आपको अब बोल तो देंगे कि इतने कम साल के बच्चे नहीं पिएंगे, खरीदने जा रहे हैं तो वहाँ तो बेचने वाला बेच रहा है। तो जो पहुँच है इस तक बहुत आसानी से सुनिश्चित कर दी गई है। बाकी के पाके देखो, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो विभिन्न प्रकार के क्या हैं प्रोडक्ट हैं, उसमें से जैसे बात करते हैं अल्कोहल की, ठीक है, एक हो गया अल्कोहल, दूसरा हो गया आपका गुटखा, गुटखा खाते हैं ना लोग, समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। फिर जो छोटे हैं, ठीक है, सिगरेट्स, बीड़ी, ये सारी चीज़ जो है, ये क्या है, इसमें पहली बात तो मनी कम लगता है, पैसे कम लग रहे हैं। इनिशिएट तो यहीं से होता है, सबसे छोटे से गुटखा से 50 पैसा का आ जाता है, फिर ऊपर जाते हैं धीरे धीरे। ड्रग्स हर कोई नहीं कर रहा है, वो कॉस्टली है, उसके लिए काफ़ी पैसे चाहिए। ड्रग्स को खरीदने के लिए आपके पास कम से कम 5 से 6 हज़ार रुपये होने चाहिए, और 5 से 6 हज़ार रुपये जो कंज्यूम करने के लिए खर्च कर रहा है, उसकी पहुंच भी वैसे व्यक्ति तक होनी चाहिए। तो वो आसानी से नहीं हो रहा है, पर जो छोटे हैं, जो चीज़ें हैं, वो ईजिली एक्सेसिबल है। तो अल्कोहल क्या है, वो एक चीप है, चीप मीन ऑफ इंटॉक्सिकेंट है। अल्कोहल हर रेट पे मिल जाएगा आपको, ऐसे भी मिल जाएंगे जो 10,000 15,000 से लेकर जो आपके 1 लाख के होंगे, और ऐसे भी मिल जाएंगे जो 50 रुपये 20 रुपये से भी चालू हो रहे हैं। होते हैं ना, ब्रांड्स होते हैं अलग अलग, जो देसी हो चाहे फिर वो अंग्रेजी हो, दो चलता है इसमें, ठीक है। तो ये दोनों में क्या हो रहा है कि इसकी एक्सेसिबिलिटी, इसलिए पहली बात तो पहुंच है, और दूसरी बात इसके जो दाम हैं वो क्या है, वो इजी बाइंग। तो जो छोटे मोटे भी पैसे होते हैं उससे भी इस नशे को किया जा सकता है, ठीक है ना। तो एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों ही इसके ऊपर अल्कोहलिज्म में या अल्कोहल पे अच्छा है। और गांव के लोग क्या कर रहे हैं, जो सस्ता वाला है उसको ही ज़्यादा पी रहे हैं, जो ज़्यादा क्या है प्रॉब्लमेटिक है। शहर पे जो लोग आ गए या ज़्यादा कमा लिए तो ज़्यादा अच्छा ऊपर चले गए हैं। तो कंजम्पशन दोनों ही कर रहे हैं, दोनों ही चीज़ अच्छा नहीं है, पर कहीं ना कहीं क्या है, इसकी जो अफोर्डेबिलिटी है ये पूरे ग्रुप के लिए, कम से लेके ज़्यादा तक बढ़िया अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हर जगह पे। अफोर्डेबिलिटी में बताओगे कि 861 तो केवल 28 टोटल कितने हैं डिस्ट्रिक्ट हैं, अभी तो 33 हो गए, 33 जिलों में 861 क्या है वाइन शॉप है। इसमें इंक्लूडेड नहीं है क्या पब, इसमें इंक्लूडेड क्या नहीं है बार, इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है जो नॉर्मल देशी वाले होते हैं। ये केवल और केवल इंग्लिश वाइन शॉप का डेटा है। 861 वाइन शॉप छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है और 169 डिस्टिलरीज हैं। 169 या 70 कुछ डिस्टिलरीज है जहां पर ये इसको बनाया जा रहा है। क्लियर है रहा है? तो ये जो एक्सेसिबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा है, बहुत आसानी से इस तक पहुंच है, और इसलिए लोग इसको करने के लिए तटस्थ हैं। हम तो करेंगे, कोई रोक के देख ले, ठीक है ना। इसी के आसपास बहुत सारा कल्चर डेवलप हो रहा है। अल्कोहल, फूड कल्चर में अल्कोहल को डाल दिया गया है, आजकल खाने के कल्चर में अल्कोहल को डाल दिया गया है। तो लोग डिनर करने जा रहे हैं तो पी के आ जा रहे हैं, समझ आ रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या किया गया है, इसको उस कल्चर का हिस्सा बना दिया, फूड कल्चर का हिस्सा बना दिया गया। जो आउट डाइनिंग होते हैं ना, आउट डाइनिंग का इसको एक हिस्सा बना दिया, वहाँ पर एक्सेसिबल है। गांव पे विलेज लेवल पे वो एक्सेसिबल है, विलेज लेवल पे क्या है, लोकल इसके मेकर हैं। उसके बाद लिखोगे, ठीक है ना। फिर अल्कोहल का क्यों यहाँ पर बढ़ रहा है, क्या है रीज़न? कहीं ना कहीं सरकार को ये राजस्व का एक स्रोत है, ठीक है ना। इट ब्रिंग्स रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट, सरकार को एक अच्छा राजस्व आ रहा है।
इट ब्रिंग रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो टू द पीपल हु आर इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस। राज्य को एवं ऐसे व्यक्ति जो इस तरह से संबंधित कार्यों में लगे हुए हैं उनको एक राजस्व का स्रोत है ये। अच्छा रेवेन्यू दे रहा है तो पिएंगे। ठीक है, जिसमें तो हम बता रहे हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है, लगभग 6000 करोड़ से ऊपर का रेवेन्यू जो है वो अल्कोहल से, लिकर से आ रहा है। तो वो क्यों उसको रोकेगा? तो तब तक नहीं रोकेगा जब तक वो रेवेन्यू का कोई अल्टरनेटिव सोर्स ना बन जाए। ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी बात, जो लोकल कॉमन पीपल हैं, कई लोगों का ये क्या है, लाइवलीहुड का साधन है। हमारे यहाँ पर पूरी कम्युनिटी है, कलार कम्युनिटी, खैर अभी तो बहुत उससे बाहर आ गए। कलार कम्युनिटी को तो ये बताया था कि वो पारंपरिक नशा बनाने वाले ही हैं। ठीक है ना, खैर अभी तो खैर बहुत लोग बाहर आ चुके हैं, पर कलार कम्युनिटी में वो देखने को मिलता है। इसके साथ साथ क्या देख रहे हैं हम लोग कि जो ट्राइबल रीजन है या जो रूरल एरिया है वहाँ पर कई लोगों का लाइवलीहुड का ये ऑप्शन है। ठीक है, स्पेसिफिकली महुआ, उसमें लिखना मोर स्पेसिफिकली क्या है, महुआ। जो महुआ है वो क्या है, एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी है और दूसरा क्या कह सकते हैं उसको, एक कंजम्पशन के रूप में भी यूज़ किया जा रहा है। तो कई लोगों का ये क्या है, आय का स्रोत है, जीवन यापन का स्रोत है, जीवन निर्वाह का एक क्या है, स्रोत है, और इसके साथ साथ राजस्व का ये आय का भी एक बड़ा स्रोत है। क्लियर हो रहा है? तो जो यहाँ से आ रहा है, तो जब तक ये एक इकोनॉमी को डेवलप कर रहा है, बेनिफिट पहुँचा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं बंद कर देने से इकोनॉमिक भार जो आएगा वो क्या होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट और साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके आर्थिक का स्रोत है ये। इसके बाद सांस्कृतिक कारण, कल्चरल फैक्टर्स फॉर द छत्तीसगढ़। तो लिखना इसमें तो बताना है क्या कि सांस्कृतिक कारण क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कल्चरल फैक्टर्स की अगर बात करेंगे तो स्पेसिफिकली जो रीजन कौन सा है, बस्तर का रीजन, और टू सम एक्सटेंड इवन सरगुजा में भी, या हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ट्राइबल रीजन है, जो ट्राइबल रीजन है वहाँ पर अल्कोहल जो है उनके कल्चर का हिस्सा है, संस्कृति का एक हिस्सा है, जहाँ पर वो लोग इस अल्कोहल को या इस पदार्थ को किस रूप में करते हैं, इवन वो अपने गॉड्स को ऑफर करते हैं। ठीक है ना, देखोगे भगवान पे ये चढ़ाते हैं। ठीक है, ये उनके रिचुअल्स का पार्ट है। ठीक है, जो ये क्या है, उनके रिचुअल्स का पार्ट है, जो भी अनुष्ठान करते हैं ये धार्मिक अनुष्ठानों में होता है। सोशल गैदरिंग और द सोशियो रिलीजियस गैदरिंग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वहाँ पे सामाजिक और धार्मिक एकीकरण, या बोल सकते हैं किसी भी तरह से उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ पे किया जाता है। तो अगर इसको बंद कर देने से उनका ये रिलीजियस सेंटिमेंट कहीं ना कहीं हर्ट होता है। ठीक है ना, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो अलग अलग बताओगे कि ताड़ी, आपको पता है ना कि कौन सी जनजाति क्या कर रही, तो जैसे बैगा जनजाति में क्या पीते हैं, ताड़ी। ठीक है ना, सल्फी किस में है, माड़िया, तो माड़िया में सल्फी, बैगा में ताड़ी। उराव में कोसमा, पहाड़ी कोरवा हड़िया, पहाड़ी कोरवा में हड़िया। तो ये सब क्या है, कल्चर का उनका पहले से हिस्सा रहा है, तो जिससे उनको बाहर लाने के लिए कहीं ना कहीं इसको बंद करने से उनका कल्चरल सेंटीमेंट भी हर्ट होगा। क्लियर है? तो अल्कोहलिज्म के कारण क्या क्या थे, एक तो सोशल फैक्टर था, ठीक है, जिसमें खासकर युवाओं को आप ले रहे हैं। ठीक है, और फिर एक फैक्टर आपको एडिक्शन मैंने पहले समझाया है, तो इसमें आप उसको डाल सकते हो। ठीक है, कि जो इसके बाद के एक कारण जो बनता है एडिक्शन। ठीक है, तो एक तो रीज़न क्या अल्कोहलिज्म का ये है। दूसरा इसमें क्या हो रहा है, अल्कोहलिज्म का एक कारण और भी है कि जो बाहर से जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे लाला की स्टेट में, क्योंकि आज कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इसका स्मगलिंग भी चल रहा है। ठीक है ना, तो अल्कोहल से ज़्यादा खैर बाकी ड्रग्स की स्मगलिंग ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, इस राज्य के अंदर बाहर से ये सवाल जो हैं वो आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो बन रहा है कम नहीं पड़ रहा है, और बाहर से भी ला के पी रहे हैं। ठीक है, बाहर स्टेट से भी आ रहा है। कहाँ महुआ, हाँ यही तो है कच्चा शराब, और क्या है, जिसको प्रॉपर डिस्टिल्ड नहीं किया गया है। अब उस देखो डिस्टिल्ड करके अल्कोहल पे एक अल्कोहल का वॉल्यूम होता है, जैसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे आप लोग जाते हो बियर, फिर होता है विस्की, इसका होता है रम, ये सब होता है, एक होता है वोडका,
क्योंकि बियर में होता है 4% अल्कोहल, विस्की और रम पे होता है 44% अल्कोहल, ठीक है। तो अलग अलग जो है उसके कंपोनेंट में अल्कोहल को डिस्टिल करके उस वॉल्यूम पे डाला जाता है। अब जो कच्चा शराब है वो पूरा अल्कोहल है, ठीक है ना। और अगर आपने अल्कोहल को 70% से ज़्यादा वॉल्यूम में कंज्यूम कर लिया, मर जाओगे। 100% अल्कोहल तो 30 ml पी के तुरंत मर जाओगे, वो अल्कोहल को नहीं पी पाएगा आदमी। तो इसको जब बनाया जाता है तो इसमें इस तरह से जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को फिक्स किया जाता है। अब वो वॉल्यूम उसमें फिक्स है कि नहीं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इससे वो जो कच्चा है, जो ऐसा है जिसमें अल्कोहल का जो कंपोजिशन है वो कहीं ज़्यादा है, ठीक है, तो वही है। ओके, क्या लिख रहे थे? एक एडिक्शन लिख लिया आपने। अच्छा, स्मगलिंग या बोल सकते हैं बाहर राज्यों से जो आ रहा है। और बाहर राज्यों से शराब से ज़्यादा, एक तो छोटे शराब तो आ ही रहे हैं, इवन छत्तीसगढ़ से शराब को भी बाहर की ओर स्मगलिंग किया जा रहा है। तो इस रूप में भी क्या हो रहा है, इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। अल्कोहलिज्म का कारण ये बन रहा है कि यहाँ से बाहर भी इसको करें तो उसका उत्पादकता बढ़ रही है। स्मगलिंग दोनों है ना, फ्रॉम और टू। तो इसका प्रोडक्शन बढ़ रहा है और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ साथ बाहर से भी ये शराब जो है वो छत्तीसगढ़ के अंदर इन्फिल्ट्रेट हो रहा है और यहाँ के लोगों को इसका एक कारण बन रहा है, ठीक है। तो ये तो क्या थे, कुछ रीजंस थे जो कि अल्कोहलिज्म के छत्तीसगढ़ में हम देख रहे थे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अभी जो अल्कोहलिज्म है ये किस तरीके से क्या है आपका एक, तो अल्कोहलिज्म या इंटॉक्सिकेशन एज अ सोशल प्रॉब्लम, ये किस तरीके से एक सामाजिक समस्या है, या इसको समस्या के रूप में देखते हैं, नॉट ओनली सोशल, हर एक एस्पेक्ट में। तो प्रॉब्लम किस रूप में है ये, अल्कोहलिज्म जो है वो किस रूप में समस्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। तो क्या क्या प्रॉब्लम है, पहला हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, स्वास्थ्य संबंधित चुनौती जो है वो सबसे बड़ी है, ठीक है। सर इसमें सोशल मीडिया या इंटरनेशनल को भी फैक्टर्स में ऐड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हो। प्रमोशन जो है, वेरी गुड, अच्छा बताया उन्होंने, ठीक है ना। तो जो सोशल मीडिया है या बोल सकते हैं इंटरनेशनल बोलने की बात नहीं, उसको बोल सकते हैं कि प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट। और इसका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से एडवर्टीजमेंट और प्रमोशन हो रहा है। आज गुटखा का जो ऐड करते करते अजय गुटखा देवगन बन चुका है। अब उसमें इतना हो गया कि जुबा केसरी की उसमें सब आ गए हैं, ठीक है। अब जब आप जो ब्रांड है, जो सबसे बड़े लोग हैं जिनको देख रहे, जिनको अपने हीरो माना, वो लोग ये करने लगेंगे तो फिर तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये गलत तरीके से ये लोग प्रचार कर रहे हैं। अक्षय कुमार ने कर दिया था, जुबा केसरी में आ गया था वो, तो फिर उसके अगेंस्ट हो गया कि आप तो भाई स्वास्थ्य की बातें करते हो, हेल्थ की। तो उसने बोला कि ठीक है अब नहीं करूँगा। क्या चल तो रहा है ऐड तुम्हारा, आगे से नहीं करूँगा। वही वाली बात, एक बार पीऊँगा फिर नहीं पीऊँगा। कर तो दी है ना, तो पहले ही नहीं करना था, समस्या यहीं पर है, ठीक है। तो वो तो कहीं क्या छोड़ो, चलो अभी आते हैं हेल्थ इश्यूज़, ठीक है। तो हेल्थ इश्यूज़ में आएंगे जो अल्कोहलिज्म में ये चीज़ें, तो इसमें से बहुत सारे क्रोनिक डिसीज़ होते हैं। क्रोनिक मतलब जो रहते हैं, जो इतने होते हैं जो आपकी जान तक ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे डिजीज जो फैटल होते हैं, जो क्रोनिक होते हैं, जो लंबे समय तक रहते हैं और धीरे धीरे आपको जान तक ले लेते हैं, विच आर क्रोनिक एंड फैटल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे डिजीज जो हैं इससे होता है। सबसे पहला डिजीज क्या होता है अल्कोहलिज्म से, हाँ लीवर डैमेज होता है, फिर किडनी, हाँ सब पता है इनको, हाँ लीवर सिरोसिस लिख लो, लीवर सिरोसिस, अल्सर पूरे बॉडी में, स्टमक अल्सर से लेकर थ्रोट अल्सर सारा होगा। और वही अल्सर कभी कभी कैंसरस भी होता है, अल्सर विच कैन बिकम कैंसरस, हाँ। और हार्ट डिजीज़, बिल्कुल, क्योंकि ओबेसिटी आएगी सबसे पहले, ओबेसिटी एंड देन हार्ट रिलेटेड इश्यूज़, हाँ अभी आ रहे हैं धीरे धीरे। पहले तो शरीर को कर लेना, ये तो सीधा दिमाग में चलेंगे, डेमेंशिया, डिप्रेशन, एंजाइटी, मृत्यु। अरे रुक जाओ, पहले नॉर्मल वाला कर लेते हैं, सीधा डेमेंशिया में घुस जाएगा, ठीक है। हो गया है क्या, हाँ। फिर देखा है हमने ऐसे लोगों को। चलो फिर लॉस ऑफ मेमोरी, शुरुआत में क्या होगा, बड़ा मजा आएगा, आपका दिमाग सबसे ज़्यादा काम कर रहा है ऐसा लगेगा, फिर धीरे धीरे रिफ्लेक्स एक्शन गिर जाएंगे और मेमोरी लॉस हो जाएगा, ठीक है ना।
पीने के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन गिरती है। किसी को नोटिस नहीं करते लोग, पी तो लेते हैं, मजे तो लेते हैं, पर जैसे आप अल्कोहल अगर कंज्यूम करेंगे तो क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन गिर जाता है। गाड़ी में बैठे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं पर ऐसे लगा रहे हैं, फिर पहले ऐसे लगाते थे, ये फ़र्क आ जाता है। वो जो 2 सेकंड का फ़र्क आ जाता है ना, वो जान ले लेता है। बस इतना ही। जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं सबसे पहले, और जैसे वो रिफ्लेक्स एक्शन धीरे धीरे वीक पड़ने लगते हैं, और ये रिफ्लेक्स एक्शन वीक होते होते एक समय पे क्या होगा, लॉस ऑफ मेमोरी। तो जो बहुत ज़्यादा पिए होते हैं, जो एकदम एडिक्टेड होते हैं, उनसे कभी बात करने को याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होता है रिफ्लेक्स एक्शन की कमज़ोर होने से, और आगे चलकर वो हमारा क्या करता है, लॉस ऑफ मेमोरी तक हमें ले जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे क्रोनिक डिजीज ये देते हैं। डेमेंशिया भी उसी का एक हिस्सा है, इसी को बोलते हैं डेमेंशिया, कि धीरे धीरे आपका मेमोरी लॉस हो रहा है और आप क्या हो रहे हैं, अनकॉन्शियस होना स्टार्ट हो गए। अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, समटाइम्स इट में लीड टू इवन डेथ, हार्ट स्ट्रोक्स एंड डेथ, ठीक है ना। तो हार्ट स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, डेथ, तो यहाँ पर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स भी हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्गन फेलियर्स बोलो, एक नहीं अनेक ऑर्गन्स को, जो हमारे ऑर्गन्स है उसको फेल कर देता है, और मृत्यु तक इससे हो सकती है। और ऐसी मृत्यु लगभग 20 लाख लोगों की वार्षिक होती है। ईयरली 20 लाख लोग मर जाते हैं। क्लियर हो गया। तो फर्स्ट क्या था, ये इशू था, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। हाँ, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के बाद देखते हैं इंडिविजुअल व्यक्ति के लिए ये कैसा प्रॉब्लम। फॉर एन इंडिविजुअल, एक व्यक्तिगत रूप से शराब जो है या जो भी तरह का नशा है वो आपको व्यक्तिगत किस चीज़ों की समस्याओं को देगा। पहला, लॉस ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले जो आपकी पहचान है ना वो खो जाएगी। कुछ हो रहा हो, नशा करे, किसी भी रूप में कर रहे हैं, आगे चल के आपकी आइडेंटिटी लॉस होगी, ठीक है। अब वो आपने उसको किससे कंट्रोल कर रखा है वो नहीं। अगर आप एडिक्शन के फेस में पहुंच गए हो, मतलब आपकी आइडेंटिटी खत्म। समझ आ रहा है। क्योंकि जो साथ में होगा, पहले जो साथ में बैठ के कर रहा होगा, वो भी बोलेगा कि ये नशेड़ी है। आपकी अपनी जो पहचान है ना वो हर जगह से गिर जाएगी। क्योंकि पहली बात देखो, इसमें आइडेंटिटी लॉस क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ रिकॉग्निशन गिर जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, सेल्फ रिकॉग्निशन। खुद आप अपने आप को नहीं पहचान पा रहे होगा, सिर्फ आपको अपने अंदर नेगेटिव दिख रहा होगा। जितना पीने के बाद पॉजिटिव थे आप, उतना ही उतरने के बाद नेगेटिव हुआ, ये मान लेना जीवन में। तो सेल्फ रिकॉग्निशन ही नहीं कर पाओगे, अपने आप को नहीं पहचान पा रहे होगे, अपने आप से घृणा हो जाएगी एक समय आने के बाद, ठीक है। तो पहला तो क्या होता है, सेल्फ रिकॉग्निशन और सेल्फ आइडेंटिटी कंप्लीटली डिक्लाइन होती है। इसके बाद ये बहुत बड़ा आपका एक व्यक्तिगत लेवल में आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है, इकोनॉमिक लॉस, क्योंकि ये महंगे चीज़ें हैं, निरंतर आप इसको कंज्यूम कर रहे हैं, आप पैसा लगाए जा रहे हैं और उसको अननोटिस जा रहा है। वो पूरा का पूरा पैसा क्या हो रहा है, अननोटिस जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मनी लॉस इसमें बहुत बड़ा आपका इन्वॉल्व होगा, ठीक है। फिर थर्ड एस्पेक्ट इसमें जो दिखेगा वो क्या होगा, संबंधों को तोड़ेगा। हाँ, वह बात करें ना, तो संबंधों को तोड़ देगा व्यक्तिगत रूप में। डिसफंक्शन द फैमिलीज एंड द पीयर ग्रुप्स, इन सबको अनस्टेबलाइज करेगा। इट में लीड टू द डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा को जन्म देता है ये। व्यक्तिगत और सामाजिक रूप से अगर बात करें तो घरेलू हिंसा इससे सबसे ज़्यादा, इंडिया में सबसे अधिक डोमेस्टिक वायलेंस होता है। और डोमेस्टिक वायलेंस का जो मेजर कारण है, 90 to 95% ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आर बिकॉज ऑफ हस्बैंड इज इन द इंटॉक्सिकेंट स्टेज। कहीं ना कहीं किसी रूप में उसने नशा कर रखा था, इसीलिए ये घरेलू हिंसा हुआ, जिससे वुमेन सबसे ज़्यादा ग्रसित होती हैं। समझ आ रहा है। तो भी तो बताया था, मृत्यु मार के ख़त्म कर दिए, सीधा ऐसा लड़े कि आज नशा उतार देंगे, ठीक है, और सीधा जान ही ले लिए। तो 90-95% जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बिकॉज ऑफ अल्कोहल और वेरियस टाइप ऑफ ड्रग अब्यूज़ के कारण ही होता है। हाँ, और क्या हो सकता है, देन होता है आइडेंटिटी लॉस, इकोनॉमिक लॉस, सोशल फैक्टर में ये लॉस। इसके बाद इट में हाँ ठीक है, वो तो बिल्कुल वर्क एफिशिएंसी, डिक्लाइन इन द इंडिविजुअल वर्क एफिशिएंसी, किसी व्यक्ति के कार्य क्षमता में अत्यधिक गिरावट कर देगा। अब ये अत्यधिक गिरावट क्यों होगा, पहली बात तो क्या हो रहा है, लॉस, उसका क्या हो गया, मेमोरी लॉस हो चुका है, उसकी रिफ्लेक्स एक्शन ही नहीं है, खुद रिकॉल नहीं कर पा रहा है, तो अपने काम को करेगा ही नहीं। वेस्ट ऑफ टाइम, इसमें सबसे बड़ा एक चीज़ होगा वेस्ट ऑफ टाइम। ये इसको भी नोटिस कर लेना आप, कि समय की बर्बादी बहुत ज़्यादा होती है। जिस काम के लिए निकले उस काम के लिए नहीं पहुँच रहे, कुछ और हो रहा है, और वापस आके बोलते हैं काम बढ़िया चल रहा है, आपको अपने काम ही के बारे में नहीं पता।
तो वेस्ट ऑफ टाइम जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं अपन लोग सोशल, सामाजिक रूप से देखते हैं। पहला जनरेट क्या करेगा, क्राइम। अत्यधिक क्राइम जो होते हैं इसी से, चाहे रॉबरी हो चाहे रेप हो, जितने भी आप क्रिमिनल केसेस सुनते हैं सब में अल्कोहल कंजम्पशन या किसी ना किसी तरीके का इंटॉक्सिकेंट उसके बॉडी में पाया जाता है जिसने इस क्राइम को जन्म दिया होता है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्राइम जिसके अंदर रॉबरी, मर्डर, रेप और ईव टीजिंग, हाँ चलो हर बात, थेफ्ट, रॉबरी वही तो चोरी, कुछ और दूसरा थेफ्ट भी लिखना है, चलो लिख लो। तो जितने भी क्या है सोशल क्राइम्स आज देख रहे हैं हम लोग, ये सारे के सारे इसके कारण हो रहे हैं। ठीक है, हाँ और अरे इसमें एक और चीज़ भी ना, लॉस जो देखो इसमें क्या होता है कि कारण में ना एक और लिखना, पावर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन, उसमें जाइए, वो तो भूल ही गया था। गरीबी और अशिक्षा को तो जरूर डाल दीजिए किसमें, रीजंस में। रीजन कारण में जाइए, वहाँ लिख लीजिए गरीबी एंड लैक ऑफ एजुकेशन। अशिक्षा को तो हमेशा हर जगह रखना, लैक ऑफ एजुकेशन, पावर्टी, वो दोनों छूट गया था वहाँ पे। सोशल फैक्टर में लिख देना लैक ऑफ एजुकेशन एंड पावर्टी। गरीबी के कारण भी नशाखोरी बहुत ज़्यादा है। कैसे कैसे कुंठित हो जाता है। नहीं, एक कारण ये भी है, जो खासकर जो ये वाले ना, जो अल्कोहल जो एकदम गरीब होगा वो अल्कोहल नहीं करता, वो और बड़ा वाला करता है, क्योंकि उससे भीख मंगवाया जा रहा है। भीख मांगते हैं तो लोगों को देखा होगा, अपने बच्चे को रखते हैं साथ में ट्रेन वगैरह में, थोड़ा सा चरस क्या करते हैं, टच करा देते हैं या फीम, फिर वो सोया रहता है, तो उससे क्या होता है, भूख मर जाती है। जितने भी ये जो सूखे नशे होते हैं, सूखा नशा बोलते हैं जिसको, जो लिक्विड फॉर्म पे नहीं है, उससे क्या होता है, सबसे पहली बात आपका एपेटाइट गिर जाता है, आप खाना नहीं खाओगे। ठीक है, आपको एनर्जी फील बहुत हो रहा होगा जब तक नशे में है, और कुछ भी नहीं खाते लोग, और खाएंगे तो उल्टी कर देते हैं, बहुत कम उनका एपेटाइट हो जाता है। तो उसको क्योंकि गरीब हैं, काम ऐसा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। तो जैसे बोलते हो ना, वो रिक्शा वाले, ट्रक वाले सब कर रहे हैं, बोलते हो, तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए, बट वहाँ पर सबसे ज़्यादा इसीलिए हो रहा है, पैसे कम है तो उनका एपेटाइट को उन्होंने कम कर लिया, एनर्जी लेवल को बढ़ा लिया और काम कर रहे हैं। दिन भर काम करना है, थकान महसूस नहीं करना है। तो पहले क्या होता था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलाया गया ब्रिटेन में, ये सब जब चीज़ें होती थी ना, तो क्या करते थे, वो लोगों को ऐसी चीज़ें सर्व कर देते थे। तो जिसको कमाना है वो तो कमा रहा है, दूसरे के शरीर को सब चीज़ों को हार्म करा के, क्योंकि उससे उसको 24 घंटे काम लेना है, 4-5 घंटे सोए और दिन भर काम करते रहे। अब उसके लिए क्या करेगा, उसको नशा दो। तो जितने भी जैसे टेररिस्ट एक्टिविटी है, सब चीज़ें हो रही हैं, लोग क्या करते हैं, यही करते हैं। तो प्रॉपर वॉल्यूम में दिया जाता है। अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में ही ज़्यादा टेररिज्म क्यों फैल रहा है, ओपीएम की खेती होती है। जो भी कर रहे हैं उनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। तो लोग को जाके आप समझा नहीं सकते कि यार बंदूक त्याग ही देगा आपको पूरा, समझ रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि वो उस स्टेट ऑफ माइंड पे ही कभी नहीं अचीव हो पाए। तो लॉस ऑफ जो एपेटाइट होता है ना, वो करता है, और उसको बहुत बड़ा कारण है जो पॉवर्टी में खासकर। ठीक है, और लैक ऑफ एजुकेशन, क्योंकि कभी इसके बारे में किसी ने बात ही नहीं किया, समझाया ही नहीं, इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो अल्टीमेटली उससे लोग डेफिनेटली क्या होंगे, उसके साथ खींचे जाएंगे। कोई भी नशा करना चालू किया, वो फैंटेसी में किया है, करने के बाद क्या होगा देखते हैं। अगर उसको पहले से उसके प्रॉब्लम्स को बता दिया जाए तो करने से पहले वो डरेगा, करने के बाद डरने से कोई मतलब नहीं, पहले डरना है। क्लियर हो रहा है? ओके, चलिए वापस आते हैं। तो सोशल प्रॉब्लम, क्या क्या बात किया सोशल प्रॉब्लम में? हाँ, क्राइम को जन्म देगा बहुत सारे, और जिसमें एक डोमेस्टिक वायलेंस सोशल कारण भी है। ठीक है ना, घरेलू हिंसा, घर परिवार में फूट, ठीक है ना, फैमिली कहीं ना कहीं क्या होती है, बिखर जाती है, टूट जाती हैं। ठीक है ना, सोशल क्वारल, सामाजिक रूप में आपस में लड़ना, गुटबाजी, गैंग वॉर्स, इसमें तो मस्त बता रहा है, हेडिंग में लिख देना सीधा, पहले वो पूरा लल्लन टॉप वाला इंटरव्यू को डालना उसको, एक शराबी शिक्षक ठीक है, छत्तीसगढ़ का वो शराबी शिक्षक को अपना इंट्रोडक्शन बनाना। यही कहता है, बिलासपुर का था क्या, पी के पूरा सामने में पता ना कुरकुरे उरकुरे सब लेके गया था वो और सामने में पिया कैमरे के। ठीक है, उसी आदमी से चालू कर रहा है इंट्रोडक्शन। मैंने तो बताया कहानी आपको, उससे ज़्यादा अच्छा कहानी तो उसका है, पकड़ा गया था वो, नेशनल लेवल पे आ गया वो।
ठीक है, तो जब टीचर वो कर रहा है वहाँ पर जाकर स्कूल के अंदर, तब तो फिर। और दूसरा एक और घुसा था बस्तर में, अभी कुछ दिन पहले का है, तो उसको बच्चे लोग चप्पल फेंक के मार रहे थे, देखियो कि नहीं वीडियो रील, तो 2 रील आया है सब है, तो वो दोनों रील के बारे में बात कर सकते हो कि भाई रील कल्चर में जो एक्सपोज हो रहा है तो अच्छे से एक्सपोज हो रहा है, ठीक है। एनीवे, तो सोशल फैक्टर्स काफ़ी सारे इसमें जन्म होंगे, है ना। ओके, इसके बाद और क्या हो सकता है, तो ये तो हो गया व्यक्तिगत, हमने देखा, सामाजिक एक हो गया, स्वास्थ्य संबंधित। हाँ, इसके बाद प्रॉब्लम रिलेटेड टू इकोनॉमी। चलिए, आर्थिक रूप से कैसे नुकसान होता है ये देखते हैं। तो राज्य को आपको ये बताना होगा कि एक तरफ ये आय तो दे रहा है, पर दूसरे तरफ कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मानव संसाधन जो है, ह्यूमन रिसोर्स जो है, उसका वेस्ट है। और जो ह्यूमन रिसोर्स अगर हम लोग सही रूप में लगा दें तो क्या होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स हमको बहुत कुछ रीप करके देगा। तो अब उसको लिखो कि लगभग अगर 35% ह्यूमन रिसोर्स में वेस्ट हो रहा है, तो अगर वो उस चीज़ को डेवलप कर पाएंगे तो जितना हमारा रेवेन्यू, उससे 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये रिपोर्ट्स हैं कि 3 टाइम मोर रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड इफ द all the intoxicants related persons should be included in economic activity। अगर आर्थिक कार्यों में ऐसे व्यक्तियों को लगाया जाएगा तो लगभग 3 गुना अधिक आर्थिक रूप से वो सशक्तिकरण प्रदान कर पाएंगे। तो फर्स्ट थिंग तो ये है, ठीक है ना। और सेकेंड बताइए और क्या हो सकता है इकोनॉमिक रीजंस। तो वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। हाँ, अभी उसमें आएंगे तो ह्यूमन रिसोर्स में सब आ जाएगा ना। अभी हम लोग आएंगे ना कि सॉल्यूशन क्या है इसका। अभी तो मैंने आपको बताया कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, उसके पहले बताया वो होता क्या है, उसके बाद हम फिर सॉल्यूशन पे जाएंगे। पर तो हमने रीजन देखा, अभी प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन में जाएंगे ना। अभी प्रॉब्लम्स पहले बात कर लेते हैं। और क्या प्रॉब्लम बताइए। रिहैब करने के लिए, वो भी वही सेम चीज़ बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, तो वही तो ह्यूमन रिसोर्स ही सबसे बड़ा वेस्ट हो रहा है ना। सबसे बड़ा तो मानव श्रम ही हो रहा है, बाकी चीज़ क्या और क्या रिसोर्स वेस्ट हो रहा है, बाकी रिसोर्स तो ठीक पड़े हुए हैं। हाँ, और सेकंड क्या अल्कोहल से बताइए। जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो डैमेज करते हैं, सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन ये नहीं होता है। ड्रिंक एंड ड्राइव, तो उसमें सोशल में डाल दो ना, सोशल में डालो। हाँ, इकोनॉमिक लॉस बताइए ना, मैं इकोनॉमी में बात कर रहा हूँ, आप लोग की तरफ से भी कॉन्ट्रीब्यूशन आए ना। एक तो रहा ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट। सेकेंड, जो अल्कोहलिक है वो क्या कर रहा है, अपने बिजनेस और चीज़ों को बर्बाद कर देगा, करेगा कि नहीं। तो लॉस ऑफ बिजनेस एंड पर्सनल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अपने आर्थिक और जो क्या है व्यक्तिगत कार्य हैं उस चीज़ों को वो खत्म कर देता है, जिससे कहीं ना कहीं क्या होता है, एक इकॉनमी को भी इससे नुकसान होता है। जो पर्सनल बिजनेस है, कई बिजनेस हैं, बहुत सारे एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिज्म एज अ रीज़न के कारण बंद हो गए। बहुत सारे ऐसे बिजनेस रहे जो इंटॉक्सिकेशन के कारण बंद हो गए। बहुत एफिशिएंट लोग थे, बहुत अच्छा कर सकते थे, नशा करते थे, बंद हो गया, ख़त्म हो गया, और वो अननोटिस चला गया। वो तो नोटिस्ड होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि जब उस स्थिति में व्यक्ति मिला तो उसको माफ़ कर दिया गया, कोई बात नहीं। अरे कैसे कोई बात नहीं, तुम बर्बाद किए हो सब चीज़ों को, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसका, वापस उसको क्रिएट करके दिखाओ। ये चीज़ें कोई बोल ही नहीं पा रहा है। या आपने किसी चीज़ को बर्बाद किया, आप उसको क्रिएट करके दिखाओ दोबारा, रैदर देन कि नहीं बस चलता है, बस चलता है फॉर टाइम बिंग होना चाहिए, पर वापस क्रिएट करके दिखाओ। तो ये चीज़ है नहीं। तो हमारे यहाँ पर ये जो कल्चर है ना, ये चलता है कल्चर, ये बहुत ज़्यादा इशू है इंडिया में। बहुत सारी चीज़ों में ये चलता है कल्चर ने बर्बाद कर दिया भारत को, तो वो यहाँ पर हो रहा है। तो लॉस ऑफ बिजनेस एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यू टू अल्कोहलिज्म, तो बहुत सारे ऐसे केसेस रहे हैं जिसके कारण ये चीज़ें बंद हो चुकी हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर देता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए लॉ एंड ऑर्डर सबसे, अभी उसको लॉ एंड ऑर्डर में ही आ जाएंगे ना। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लॉस करता है, चलो लिख सकते हो। इट में डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर विच लीड्स टू द फेलियर ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर ऑल्सो। यह लॉ और ऑर्डर जो जैसी समस्याओं को जन्म देता है, जिससे कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी इसका नुकसान देखने को मिलता है। विच डिस्टर्ब द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो। ठीक है, केसेस लाइक मॉब लिंचिंग एंड ऑल, ये जो है ना उसको भी
उसमें डाल दो, सोशल में डालो। सोशल कारण ज़्यादा है क्योंकि, ठीक है, इकोनॉमी तो ठीक है एक व्यक्तिगत लेवल पे ही लॉस हो रहा है, सोशल में और डाल दीजिए। मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग, ये सब क्या है अल्कोहलिज्म के कारण ज़्यादा हो रहा है। ओके चलो, तो ये तो हो गया कि कुछ जो बेसिक प्रॉब्लम्स जो थे उसको हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हेल्थ, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, कुछ इकोनॉमी में लिख सकते हैं, जो बेसिक 2-4 ज़्यादा नहीं लिखना, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कुछ लार्जर पिक्चर में। तो अल्कोहलिज्म और ये जो क्या है नारकोटिक्स वगैरह हैं, ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल या इंटरनल सिक्योरिटी के भी चैलेंज है। आंतरिक सुरक्षा से संबंधित चुनौती इसके कारण हो रहा है, इंटरनल सिक्योरिटीज़ और द इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़, आंतरिक सुरक्षा के लिए भी चुनौती है। क्यों? क्योंकि ये जो क्या है बॉर्डर रीजन है या फ्रिंज रीजन है, वहाँ पर किसी भी व्यक्ति को इस चक्कर में फंसाकर क्या कर सकते हैं, स्टेट या लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट खड़ा कर सकते हैं, और उसको फिर कन्वर्ट करके ये सारी एक्टिविटीज़ में लगाया जा सकता है, जो अनसोशल एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है। तो जो स्मगलिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब बॉर्डर रीजन के लोग हैं। ओके, तो ये तो हो गया हमारे एक जनरेटेड प्रॉब्लम। चलो सॉल्यूशंस देखते हैं, ये शायद तक ज़रूरी है। सॉल्यूशन क्या होगा अल्कोहलिज्म का? सबसे पहला रिहैब, ठीक है ना। तो रिहैबिलिटेशन, तो जिसे कौन करा रहा है? गवर्नमेंट करा रही है, तो रिहैब लिखो, ठीक है ना। उनका फिर से उनको क्या कर रहे हैं, वापस ला रहे हैं। हाँ ठीक है ना, रिहैब से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अब्यूज से भी कर सकते हैं, चलो कहीं से भी करें, पॉइंट वाइज बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहला क्या है, रिहैब। अब रिहैब के लिए क्या होना चाहिए, रिहैब सेंटर्स होने चाहिए। रिहैब सेंटर या उसको बोलते हैं डी एडिक्शन सेंटर। रिहैब सेंटर का दूसरा नाम क्या होता है, डी एडिक्शन सेंटर। तो 2 प्रकार से ये हो सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर छत्तीसगढ़ में बात करें हम लोग, तो गवर्नमेंट रिहैब सेंटर केवल 2 हैं, पता, बाकी प्राइवेट है। सरकारी रिहैब सेंटर केवल 2 हैं और बाकी क्या है, प्राइवेट है या कॉन्ट्रैक्टेड है। सरकार खुद देख रही है, सब 2 हैं, बाकी तो कॉन्ट्रैक्टेड है या प्राइवेट है। तो कॉन्ट्रैक्टेड और प्राइवेट रिहैब सेंटर ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्टेड प्लस प्राइवेट ज़्यादा है। 2 मेजर है, बाकी कॉन्ट्रैक्टेड में गवर्नमेंट का ही है, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो रिहैब का काम होना चाहिए, जिसके लिए पहले तो क्या है कि रिहैब सेंटर्स बनाया जाए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाए, और साथ ही साथ मेडिकेशन फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल किया जाए, जो मेडिसिन चाहिए, जो चीज़ें चाहिए। तो रिहैब सेंटर्स की 3 रिक्वायरमेंट है, पहला इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकेशन। तो एक तो हो सकता है सॉल्यूशन ये, अब जो कर रहा है उसका सॉल्यूशन तो यही है ना पहला। दूसरा क्या हो सकता है सॉल्यूशन, बताइए एनीवन? इसको बोलते हैं, इसके रिक्रिएशनल, ठीक बोल रहे हो आप, इसको बोलते हैं हार्म रिडक्शन मैनेजमेंट। जो व्यक्ति है उसको जो नुकसान हो रहा है, तो कम से कम नुकसान हो उसका प्रबंधन करना। हार्म रिडक्शन, जो उसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, वो कम से कम हो, उसको मैनेज करने के लिए कुछ किया जा सकता है, ठीक है। तो हार्म रिडक्शन कैसे किया जाता है कि देखो, आदमी तो पी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको कम नुकसान हो, जो कर रहा है। तो पहला तो इसमें देखो, अब मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ दो, सरकार ये बोल रही छोड़ दो, नहीं, आगे चल के छुड़वाएंगे। अब सीधा तो नहीं छुड़वा सकते, अब जो एडिक्टेड है सीधा छुड़ाओ के मर जाएगा वो तो ऐसे ही। तो इससे पहले बोल रहे हैं कि रिहैब, कि उसका डी एडिक्शन करवाएं, या तो दूसरा क्या कर सकते हैं, हार्म रिडक्शन मैनेजमेंट। हार्म रिडक्शन मैनेजमेंट पहला हो सकता है इसमें क्वांटिटी फिक्सेशन, कि भाई मात्रा को फिक्स कर दो, कि जो भी एक व्यक्ति है वो 60 ml 30 ml जो भी है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा उसको नहीं दिया जाएगा। कार्ड बना दो, वीकली 2 बार ही देंगे। तो क्वांटिटी फिक्स करना ज़रूरी है पहले, कि भाई अब बहुत सारा नहीं खरीद सकते, ठीक है ना, पेटी पेटी खरीद के जा रहे हैं वो नहीं कर। तो एक हो सकता है क्वांटिटी फिक्सेशन, कि इससे ज़्यादा अल्कोहल उसको सर्व नहीं किया जाएगा, चाहे वो बार हो चाहे कहीं पर भी, उससे ज़्यादा उसको दिया ही नहीं जाएगा एक व्यक्ति को खरीद कर। अब इसका और बहुत कारण हो सकता है, अगर ये ऐसा कर दिए तो फिर वो दूसरे का छीन के पिएगा वहीं पे, हाँ वहीं पर हत्या होगी फिर। बट इसको किया जा सकता है क्या, क्वांटिटी फिक्सेशन, जिसके अंदर सॉल्यूशन बताया गया है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, काउंसलिंग, वेरी गुड, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होगा, काउंसलिंग, तो प्रॉपर उनकी काउंसलिंग की जाए। काउंसलिंग, हार्म रिडक्शन लिखो, दूसरा काउंसलिंग।
फिर क्योंकि सबसे ज़्यादा महिलाएं इससे ग्रसित है तो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का मदद लिया जा सकता है फॉर वुमेन्स, ठीक ना, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। सरकार क्या करेगी, अवेयरनेस प्रोग्राम, इसके ऊपर जागरूकता कार्यक्रम, जैसे कि निजात इसी का एक हिस्सा था, जागरूकता कार्यक्रम चालू करे, ठीक है। और उसके बाद सर्वे ऑफ विक्टिम्स, जितने भी ऐसे व्यक्ति हैं जो इससे ग्रसित हैं उनका सर्वे किया जाए, डेटा निकाला जाए और एक एक करके उनको ट्रीट करने के लिए प्रयास किया जाए। तो हार्म मैनेजमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। एक हो गया आपका डी एडिक्शन, दूसरा हार्म मैनेजमेंट। चलो तीसरा बताइए। अलग से अल्कोहल जो नहीं बनाने, क्योंकि लोग दो लोग जो नशे में रहते हैं लोग आपस में नहीं लड़ते, सादे के साथ ज़्यादा लड़ते हैं। मेरा एक ही क्वेश्चन है आपसे, तो बोल रहा है कि दो लोग जो पियते हैं आपस में नहीं लड़ते हैं, सादे के साथ लड़ते हैं, वो लोग भाई भाई होते हैं। आपको कौन पीटा है? मेरा ये सवाल है कि आपको इस स्थिति में कौन पीटा है? मार खाए वो? हाँ, अलग से अल्कोहल जो यहाँ पे छेड़ा है कोई? हाँ, बार क्लब है ही इसके लिए। अरे बार गरीबों के लिए भी बार बने। रहता तो है मिट्टी वाला रहता तो है। अरे यार हारता के वो कहाँ तक जा रहे हो तुम? देखा है कि वहीं खाना खाने जाते थे, मैस नहीं खुला चलो आहारता केंद्र चलें, ऐसा तो नहीं कर रहे हो? बस हो गई इसी में। हाँ क्या बताओ यार, क्या बताओ? तुम बढ़िया बताया, तुम्हारा कौन है बताओ पहले। वो एरिया में वो लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि जितना भी क्राइम में हाँ ड्यूरेशन में होता है, तो फिर वो उस ड्यूरेशन में वो वहीं हाँ ठीक है पी के निकलेंगे ही बाहर। पी के तो निकलेंगे बाहर, देखो सही तो बोल रहे हैं। फिर जब भैंस से लड़ जाते हैं, भैंस को पलटा देते हैं लोग। शक्ति देखे हो कि नहीं? रील देखा है? पी के वो भैंस को पलटा दिया। हाँ, कहाँ बाहुबली बनने की जरूरत है, इन लोग यही पलटा दे रहे हैं। ठीक है, अरे ऐसा नहीं होगा यार। मतलब तुम बोल रहे हो कि एक व्यक्ति ने अगर प्रॉब्लम है उसके साथ, तो उसको हम पूरे समाज से अलग कर दे और ज़्यादा पिएगा। आइसोलेशन ही तो सबसे बड़ा समस्या है। ये तो और ज़्यादा आप उसको ले जाओगे समस्या में, वो तो फिर मरेगा, वो या तो मारेगा या मरेगा, फिर वो खोज के मारेगा, बता रहा हूँ। अभी तो जैसे बीच में मिल गया होगा, एक आदमी खोज के मारेगा, ये सब नहीं बोलना है। नहीं, वो नहीं कर सकते, वो सॉल्यूशन नहीं है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको अपने आप से अलग कर देना उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उसको सोशली इंगेज करना चाहिए बाकी चीज़ों में। एक व्यक्ति अगर नशे में परेशान है, डिप्रेस्ड है, उसको छोड़ दोगे डिप्रेशन में कि तू ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता ना। उसको मिलाना पड़ेगा, सोशल गैदरिंग करनी पड़ेगी उसकी। तो उसको ऐसे चीज़ों में और ज़्यादा इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो चीज़ें उसके लिए बेहतर है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया, काउंसलिंग करवा रहे हैं, शोज करवा रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन करा रहे हैं। जो खूब नशा किया उसको प्राइज़ दे रहे हैं बुला के स्टेज में, अब मत करना, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी है, तभी उसका इलाज हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। उसको प्यार करने की ज़रूरत है, ठीक है ना, उससे नफरत नहीं करना है। तुम नफरत कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो, तुम्हारा क्वांटिटी फिक्स करना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे कोई बात नहीं, अरे मजाक करो। हाँ चलो, थर्ड क्या होगा? थर्ड बताइए। वॉलंटियर्स एंड वॉलंटरी एक्शंस। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रोकने के लिए वॉलंटियर्स ला सकते हैं, वॉलंटरी एक्शंस को प्रमोट करना चाहिए। किसके लिए? वॉलंटियर्स और वॉलंटरी एक्शंस को प्रमोट करना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग आए और उस चीज़ों के लिए काम करें। ज्ञानेश्वर बता रहे योगा मेडिटेशन, अरे बाबा रामदेव के में निकल जाए कुछ। देखो अभी योगा मेडिटेशन बाद में आएगा, ठीक है, जब डिप्रेशन में आएगा उसको निकालेंगे, उससे पहले छुड़वाना है। हाँ, रिहैब में योगा करवाते हैं, तो उसको एडिक्शन हो गया ना पूरा। वो तो बोल रहा हूँ, डिप्रेशन चला है, जो रिहैब पहुँचा वो एडिक्टेड है। अब्यूज़ वाला रिहैब में नहीं चला जाएगा। अब निखिल तो शाम को रिहैब तो नहीं चला जाएगा, है ना? क्यों जाएगा भाई? जाएगा क्या? नहीं ना, ठीक है। चलो एनीवे लिखो यार, खत्म करो। थर्ड क्या बता रहा था मैं? वॉलेंट्री। तो ऐसा एक संगठन बनाया गया है छत्तीसगढ़ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल अफेयर्स के द्वारा, ठीक है ना, जिसका नाम क्या है? विद्युत वाहिनी। कहाँ से बोल रहा हूँ मैं? भारत वाहिनी। विद्युत वाहिनी तो उधर था हिस्ट्री में। भारत वाहिनी।
जिसमें से 8 लोगों का एक संगठन बनाते हैं जो कि ग्राम पंचायत लेवल पे काम करता है। 8 व्यक्ति होते हैं जो इसके काम करते हैं। तो पहले लिखेंगे भारत वाहिनी। कुछ एनजीओज काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में इसको हटाने के लिए, वॉलंटियर ग्रुप्स, जिसमें से है ब्लू गैंग और पिंक गैंग। ये वुमेन एनजीओ हैं जो किसके लिए काम कर रहे हैं, ब्लू गैंग और पिंक गैंग। फिर एक ग्रुप बनाया शराबबंदी संयुक्त मोर्चा, शराबबंदी संयुक्त मोर्चा। ठीक है, तो इस तरीके से और ग्रुप्स को प्रमोट करना चाहिए, इनकी एक्टिविटीज़ को इंगेज करना चाहिए और इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ों को बंद करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पहले बात तो उसका जो डेंजर है, मार्केटिंग तो हो रही है ठीक है, लेकिन जो उसका डेंजर्स है उसको बारे में क्या करना चाहिए, रेगुलर। तो अवेयरनेस फॉर द डेंजर ऑफ दिस अल्कोहल एंड अदर्स। ठीक है, वो खैर उसमें लिखे थे ना हार्म मैनेजमेंट में, हार्म मैनेजमेंट लिख चुके हो, ठीक है, मत करो उसको हार्म मैनेजमेंट। फिर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ऐसी चीज़ों पे टैक्सेशन जैसा गवर्नमेंट ने किया तो एक अच्छा स्टेप था कि भाई 30% टैक्स ले रहे हैं उसमें सर्विस सेक्टर पे, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं क्या करना चाहिए इसको, इसके ऊपर पहली बात तो उसके रेट और चीज़ें हैं जो उसको बढ़ा दो। और इसमें भी समस्या है कि जो एकदम ज़्यादा दिक्कत में मर जाएगा, उसको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। बट कहीं ना कहीं इसको क्या कर जाना चाहिए, इसका रेट को कहीं ना कहीं रेगुलेट करना चाहिए। हाँ, स्टेप वाइज रेगुलेट करना चाहिए और धीरे धीरे इसको कम करना चाहिए। तो स्टेप वाइज या फेज्ड मैनर में, देखो फेज्ड मैनर में चरणबद्ध तरीके से इसे बंद करना चाहिए। इट कुड बी स्टॉप्ड इन अ फेज्ड मैनर, चरणबद्ध तरीके से। पहले धीरे धीरे करके कुछ दुकान बंद करो, फिर धीरे धीरे करके इस तरीके से क्या करेंगे, बंद करेंगे। और बंद करते समय एक चीज़ों को जरूर ध्यान रखना सॉल्यूशन कि अल्टरनेटिव्स को तैयार करें, अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है ना। कि जो शराब पी रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि कई लोग शराब संबंधित कार्यों में लगे हैं। आज अल्कोहल सेक्टर्स में भी अगर बात करोगे तो 1 लाख से अधिक लोग नौकरी कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है वो, जो बना रहे हैं, जो बेच रहे हैं, सबको मिलाकर तो लाखों लोग जो हैं कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं इसके अंदर, तो उनकी नौकरी चली जाएगी, ठीक है। तो अब उनकी नौकरी जाएगी तो उनके लिए भी क्या करना पड़ेगा कि अल्टरनेट कुछ इसके साथ साथ जनरेट करना पड़ेगा, जिसमें ऑप्शन है भाई दूध उत्पादन अच्छा करो, मिल्क बेचवाओ इन लोग से। पर भूल जाते हैं, सरकार जब बोलती है कि हम गौधन योजना में दूध बनाएंगे और दूध के काम में फिर शराबियों को लगाएंगे। फिर अब एक हिंदी की कहावत है कि दूध बेचने वाले के, शराबी के हाथ में अगर दूध का पात्र भी रखा हो तो उसे शराब ही समझा जाता है, ठीक है। तो गौधन न्याय योजना गलत था अगर इसलिए लाया जा रहा है तो इससे बोलूँगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या है कि कुछ एक बेटर अल्टरनेटिव इसके लिए खोजने की ज़रूरत है ताकि उन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट और अदर एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जा सके। हम केवल शराबी के बारे में बात नहीं कर सकते, वो भी लोग हैं जो इसमें अभी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो उनका जो एम्प्लॉयमेंट लॉस होगा वो इकोनॉमिक लॉस में डाल सकते हो, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो हो सकता है ना। तो जो एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है उन लोगों को कहीं ना कहीं किसी रूप में आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए या अल्टरनेट मीन देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट का, जहां पर वो काम कर सके। क्लियर है? ओके, क्या बोल रहे सर, छत्तीसगढ़ में फोर्स में जो सुसाइड या मिसफायर हो रहे थे रिसेंट टाइम में, उसको भी ऐड कर सकते हैं क्या? मिसफायर हो रहे थे फोर्स में, दारू पी के दिन भर हो रहा है, एक आध बार हुआ होगा ना, 1-2 साल में एक आध दो ना मिसफायरिंग एक्टिविटी, वो सब नहीं लिखोगे यार, फोर्स को थोड़ी बदनाम करोगे, वो सब नहीं लिखते हैं आप। जो रियल लाइफ इवेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, उसको लिखोगे, फोर्स के बारे में नहीं लिखना है सब, ठीक है। ओके, चलिए कहाँ तक पहुँच गए? सॉल्यूशन कितने पॉइंट्स हो गए? 5 पॉइंट्स हो गया। हाँ, और बताइए सॉल्यूशंस। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो? एक बार रिस्ट्रिक्शन कर लिए सकते हैं और आधार कार्ड बेसिस पे परचेस करें, आइडेंटिटी लगा के परचेस हो तो स्मगलिंग बढ़ जाएगा, फिर लोग बाहर बेचने लगेंगे, वो और ख़तरनाक हो जाएगा। आप नहीं रोक सकते ना, इस चीज़ को नहीं रोक सकते। अल्टीमेटली बताओ, आप बोलते हैं कि वो चरस और जो अफीम है, जो ओपियम है, ऐसी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ऐसी चीज़ें लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली वो कैसे पहुँच रहा है लोगों तक? इल्लीगल ही है। तो इल्लीगल जो रूट है उसको कहीं ना कहीं, इल्लीगल एंड इलिसिट रूट को रोकने की जरूरत है, ठीक है ना। तो उसको लिखो भले कि उसको उल्टे तरीके से लिखो, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट को क्या करना होगा, नारकोटिक डिपार्टमेंट या नारकोटिक ब्यूरोज को इल्लीगल और जो इलिसिट मीन है उसको
उसके ऊपर स्ट्रिंजेंट लॉ और एक्शन लेने पड़ेंगे, उसके लिए कानून बनाया जाए और साथ ही साथ उसके ऊपर कार्य किया जाए। तो जो हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट है ये सबको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, टेक्नोलॉजी उसको देना चाहिए, ठीक है, जिससे वो क्या कर सके, उनको रोके और अल्टीमेटली उनको पकड़कर ऐसी चीज़ों को रोका जाए। ये देखने को मिला कि इसमें एक केस लिख सकते हो कि भाई गुजरात और बिहार में वहाँ पर अल्कोहल बैन कर दिया गया, बैन करने के बाद भी वहाँ का अल्कोहलिक रेट जो है वो 5 to 8% से ज़्यादा है, उसके बाद भी 10% के आसपास। तो कहाँ से आ गया जब बैन है तो पूरा इलीगल और स्मगलिंग और ये जो इलिसिट बैन है उसी से हो रहा है। तो केसेस हैं कि वो रुकेगा नहीं, उसको रोकने के लिए चीज़ों को पहले डेवलप करना पड़ेगा। एक दिन में नहीं छूट जाएगा ना, चीज़ें बहुत बड़ी हैं। जब इतने साल से पिलाए हो तो एक हफ्ते या एक महीने में नहीं ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए प्रॉपर क्या होगा कि स्टडी करनी पड़ेगी, कमिटीज़ बनानी पड़ेंगी और वो ही क्या कर पाएगी, इस चीज़ों को कवर कर पाएगी, ठीक है ना। तो फिर उसमें देखो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार को कुछ कार्य करने चाहिए, जैसे कि इससे संबंधित कुछ कानून लाने चाहिए, प्रॉपर लॉज लाने चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट मस्ट स्टडी, इसको लिख दो कि उसको स्टडी करनी चाहिए, कमिटीज़ बनाकर इसके बारे में जानकारी अर्जित करनी चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बनाया सत्यनारायण समिति, तो उसकी स्टडी की जाए प्रॉपर तरीके से, कॉस्ट बेनिफिट को देखा जाए। ऐसे क्षेत्र जिसकी संस्कृति में ये पहले से है, ठीक है ना, उनको कुछ मात्रा में केवल रिचुअल के रूप में जारी करने का परमिशन दिया जाए। तो पहले लिमिटेशंस लाने की ज़रूरत है और उसके बाद वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। हम अगर बोलेंगे कि लिमिट लाने के पहले ही एक ही बार में कर दे, एक बार में कर दोगे तो सब मर जाएंगे, जो पी रहे हैं ना मर ही जाएंगे, एक बार में कर ही नहीं सकते। सो इट शुड बी इन अ फेज्ड मैनर, इन अ प्रॉपर चैनलाइज्ड मैनर। और उसके बाद जो जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व है मतलब जो कंज्यूमर है उससे तो आप बात नहीं कर सकते, जो इसके क्या है मेकर्स हैं, जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, गवर्नमेंट है, ये सारे को आपस में लेकर क्या करना होगा, इसको रिजॉल्व करना होगा। बट अगेन कई क्वेश्चंस यहाँ से और अराइज होते हैं, ठीक है ना, उसको आप उधर डाल देना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। जैसे कि टूरिज्म लॉस हो जाएगा। गोवा का टूरिज्म इसलिए थ्राइव कर रहा है क्योंकि वहाँ पर अल्कोहलिज्म उसके कल्चर पे है। छत्तीसगढ़ में मिनिस्टर्स लोगों का जो अब डिबेट देखोगे उसमें उन्होंने बोला, ठीक है ना, कि इवन तब तक बीजेपी की गवर्नमेंट मना कर रही थी, अभी बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहा, एक मिनिस्टर ने खुद ही बोला कि छत्तीसगढ़ में जितने भी क्या बनाए गए, रिजॉर्ट बनाए गए, सब बनाए गए हैं, यहाँ पर अल्कोहल को सप्लाई करना चाहिए। और जब तक वो नहीं होगा तो टूरिज्म नहीं बढ़ेगा, लोग जा ही इसलिए रहे हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ इंजॉय करने के लिए जा रहे हैं। तो अल्कोहलिज्म को कहीं ना कहीं उस जगह पे डालना पड़ेगा। तो इस तरह से अगर वहाँ डालोगे तो वो भी एक क्या होगा, टूरिज्म का जो खासकर टूरिज्म सेक्टर है, अगर अल्कोहल बैन कर दिया टूरिज्म सेक्टर बहुत ज़्यादा लॉस होगा। हाँ उत्तराखंड हिमाचल सेम हुआ, तो उत्तराखंड में पहले टूरिज्म था उसको, अरे उन लोग के पास बहुत सारा चीज़ है, अब तो सिरिंज उरिंज में है। उत्तराखंड अभी उत्तराखंड पंजाब तो मेरे ख्याल से अब वो अल्कोहल और क्या बोलते हैं जो कैनबिस वगैरह है वहाँ तक सीमित नहीं है, गांजे तक, वो लोग तो सिरिंज उरिंज में पहुँच गए हैं, ठीक है। वो ड्रग्स की चरम सीमाओं पे हैं, वहाँ पर कुछ जगह ऐसे हैं और कुछ बेहतर भी हैं। ज़रूरी नहीं कि पूरा पंजाब उड़ रहा है, कुछ % उड़ रहा है, हाँ और क्या उड़ता ही पंजाब, तो वो तो सिरिंज के लेवल पे पहुँच गया। उन लोग को मतलब हर तरह का नशा पता है, यहाँ तो आपको नशे का नाम नहीं पता, उनको सब तरह का पता है, ठीक है। तो ये सब समझ, इसमें लास्ट में बढ़िया एक अच्छा सा कंक्लूजन बताता हूँ कि अगर सही रूप से इसको लिया जाएगा, सही रूप से संभाला जाए तो छत्तीसगढ़ का हैंगओवर खत्म होगा। इसको लिखना लास्ट में कि छत्तीसगढ़ में जो हैंगओवर है ना, वो हैंगओवर खत्म होगा जब इसको सही रूप में मैनेज करेंगे, यही उसका कंक्लूजन होगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये सारी समस्याएं हैं और भी इसमें पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हैं। मैंने आपको एक पूरा फोरम बता दिया। एक और चीज़ होता है, उसको एक वर्ड को मैंने मेंशन नहीं किया, यूफोरिया। जो नशे होते हैं उससे यूफोरिया होता है। यूफोरिया बता समझते हो, व्हाट इज यूफोरिया, कौन बताएगा? इल्यूजन वर्ल्ड्स में जाकर अपने आप को हर तरह से एंजॉय करना, उसको कहते हैं यूफोरिया। तो जो अल्कोहल है वो यूफोरिया क्रिएट कम करता है, ड्रग्स वगैरह तो हाई लेवल यूफोरिया क्रिएट करते हैं। मतलब एक इल्यूजन वर्ल्ड हो जाता है, एक ऐसी दुनिया में आपका दिमाग और आप चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ आप ही होते हैं, आपको बहुत मज़ा आ रहा होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं यूफोरिया।
तो वैसे ही यूफोरिया को क्रिएट करता है, वो उसको लिख सकते हो शुरुआत में, जब माइंड वाला जो मैंने रीज़न बताया था ना वहाँ पर डाल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे इसको कम करना चाहिए। और भी इसमें आप केस स्टडीज़ डाल सकते हो, कुछ केस स्टडीज़ भी डाल देना अगर डालना चाहो तो, कुछ लोगों का बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, n नंबर ऑफ। खासकर इसको अच्छे से ध्यान रखना, हार्म रिडक्शन मैनेजमेंट के जितने भी पॉइंट्स बताए ना उन पॉइंट्स पे एग्जांपल्स अच्छे अच्छे डालना। जैसे कि अभी मूवीज़ देखने जाते हो तो वहाँ पर भी लिखा हुआ आता है, तो जितने भी डिस्क्लेमर्स या डिस्क्रिप्शंस होते हैं चीज़ों को लेकर वो सारी चीज़ों को मेंशन करना है। तो हार्म रिडक्शन मैनेजमेंट अच्छे से लिखना, डिटेल करना, इसको पॉइंट्स मैंने बताए हैं उन सारे पॉइंट्स को आप अच्छे से डिटेल करना, ठीक है। डी एडिक्शन में आप ज़्यादा लिख नहीं पाओगे, बाकी सारी चीज़ों को फिक्स करना। और फेज्ड मैनर जो है वही एक सॉल्यूशन है, इसको छोड़े कोई सॉल्यूशन नहीं है इस नशा मुक्ति कराने के लिए और शराबबंदी कराने के लिए, ठीक है। केस स्टडी में छत्तीसगढ़ का निजात को लिख देना अलग से, वो काम आएगा आपके। निजात जो चल रहा है छत्तीसगढ़ में उसको अच्छे से लिख दें। अब किसी भी ड्रग्स पे आए, किसी भी इंटॉक्सिकेंट पे आए, चीज़ें यही रहेंगी, डेटा बस बदल जाएगा, ठीक है। पर चाहे वो आप किसी भी तरह रूप में ड्रग्स को ले रहे हैं या किसी भी रूप में ऐसी चीज़ों को ले रहे हैं जो नशा कराते हैं या नशीले पदार्थ हैं, तो वो सबका कारण यही होगा। समझ आ रहा है? तो निर्णय आपका है, पीना है नहीं पीना है, अंत तो मौत ही है, ठीक है। एंड तो मौत ही है, जल्दी मरोगे बस, ये जल्दी मार देगा, बाकी नॉर्मल मरोगे तो लेट से मरोगे। हो सकता है कि नहीं पिए रोड में एक्सीडेंट से मर गया, इससे अच्छा पी लेता, ये वाला आर्ग्यूमेंट भी चलता है, ये वाला आर्ग्यूमेंट भी चलता है कि जब मरना है तभी मरना, तो हम पी के ही मरेंगे। तो आर्ग्यूमेंट देने वालों से नहीं जीत पाओगे, वो हर रूप में आर्ग्यूमेंट देंगे, बट एनी डे ये क्या है, एक सोशल रूप से ये खराब है, ठीक है। और इसके लिए कोटेशन अच्छे अच्छे मिल जाएंगे आपको, महात्मा गांधी से लेकर सभी ने मना किया ना इसके बारे में, ठीक है। मधुशाला मत पढ़ने लगना, अच्छे अच्छे कोटेशन मिल जाएंगे, नहीं तो फिर हाँ क्या बोल रहे हो, मधुशाला पढ़ लिया, उधर लिख के आ रहे हो बढ़िया बढ़िया हरिवंश राय बच्चन का, हाँ हालांकि खुश हो जा रहा है पढ़ने वाला, बोल रहा मेरे को तो मेरे ज़िंदगी में ले गया है, बुरा ना मान जाओ अल्कोहलिज्म में चेक करने वाला। बाप रे, ये सब लिख दिया आदमी, इसका काटूंगा नंबर, ठीक है। हो सकता है कोई खुशी हो, अरे अच्छी बात बोल रहे लड़का, ठीक है। तो उसी तरीके से जो दूसरा वाला अगर फंस गया फिर आप बोलोगे किसको अलग बैठाना था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। सो दिस आर द वेरियस प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, डेटा एंड द स्टेट ऑफ अल्कोहलिज्म इन छत्तीसगढ़ एंड द रिलेटेड डेवलपमेंट्स, ठीक है। इसके साथ साथ इफ़ यू वांट टू ऐड सम मोर पॉइंट्स यू कैन फ्री टू ऐड दोज पॉइंट्स, जितना भी आपको मिल सकता है आप डाल सकते हैं। दिस इज द वन स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर कुछ इसी तरीके से बनाना। ऐसे का स्ट्रक्चर कैसा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रोडक्शन जो डेटा ओरिएंटेड मैंने बताया है, या उसके पहले आप कोटेशन से चालू कर सकते हैं या जो कहानी बता रहा था आपको, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, एक कनेक्टिंग पैराग्राफ हम लोग ने जो हैबिट बनाया है वो करेंगे, ठीक है, जिसके अंदर बताओगे कि अल्कोहलिज्म क्या है, अल्कोहलिज्म के कारण क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम के साथ साथ उससे उसका सॉल्यूशन किस रूप में हम देख पाते हैं। फिर वन बाय वन एक एक को लेते हुए इन 3 to 4 पैराग्राफ्स पर हेड आप उसको वहाँ पर मैनेज करोगे। तो ऑलरेडी मैंने बात कर दिया था ऐसे लिखना कैसे, फ्रेमिंग के बारे में, सेम उसी फ्रेम पे इसको करके आना। एंड कंक्लूड वेल, कंक्लूजन अच्छे से डालना। WHO के डेटा मिल जाएंगे आपको इसके रिगार्डिंग, ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं, और चाहिए तो आपको मिल जाएगा WHO का डेटा भी, ठीक है। बहुत सारा डेटा ओरिएंटेड नहीं जाना है, पर इनिशियल पैराग्राफ्स में आपके डेटा अच्छे होने चाहिए। शुरुआत के इंट्रोडक्शन में आप डेटा को दे दो, उसके बाद फिर आप अपना ऐसे लिखने पे फोकस करो। हाँ जी, किसका चैलेंजेस, प्रॉब्लम ही तो चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स आर चैलेंजेस, चैलेंजेस ऑफ अल्कोहलिज्म, तो वो प्रॉब्लम या लिखो या चैलेंजेस लिखो, एक ही बात है। उसको आप चैलेंजेस के रूप में देख लीजिए या प्रॉब्लम के रूप में देख लीजिए, सेम चीज़ है, ठीक है ना। कभी कभी किसी चीज़ को हम समस्या बताते हैं और कभी कभी बोलते हैं कि समस्या मत बोलो, उसको चैलेंज बोलो, ठीक है, सिंपल सी बात है, वही है लगभग। और क्या चैलेंज होगा बताइए। जैसे कि अगर गवर्नमेंट बैन करना चाह रही है तो वहाँ पे टाइगर नहीं तो बताया ना, इकोनॉमिक लॉ, सोशल कल्चरल वैल्यूज़, तो उसको पहले ही हमने कल्चर में रख दिया है ना, रीजंस में, कि कल्चर में ये चीज़ें हैं, ये उसका कारण है, तो कहीं ना कहीं इसको बंद करेंगे तो उनका कल्चरल सेंटीमेंट होगा और वो हमसे अलग हो सकता है, रिवेन्यू लॉस होगा। तो दोनों एस्पेक्ट मैंने दोनों को कवर कर दिया है, बस ये है कि दो अलग अलग हेड में किया है, इसलिए आपको क्या कर रहा है, बैलेंस नहीं दिख रहा है। बैलेंस मतलब वो ऐसा लग रहा है कि अलग अलग जगह पे बताया गया है, ठीक है वो बैलेंस ही। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो दोनों चीज़ लिखा हुआ है। जो आप चीज़ को चैलेंजेस बना रहे हो ना, लिखा दोनों चीज़ है, बस एक इधर लिखा है एक इधर लिखा है,
क्योंकि मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन अप्रोच में बता दिया। अगर मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता तो फिर सीधा था कल्चर में क्या समस्याएं हैं, क्यों हो रहा है और उसको कैसे निराकरण कर सकते हैं, तो उसको वहीं पर ले जाता। पर क्या है, ये टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है ना, तो डायमेंशंस बहुत थे, इसलिए उसको इस रूप में रखा गया। हो जाएगा? ओके, चलो